तो जो पहला सेक्शन अपना, उसमें अगर गौर करते हो तो पहले सेक्शन में आपके पास में टॉपिक्स कितने रहते हैं वहां पर 24, वैसे तो सीरियल में लिखे हुए 16, ठीक है, और अंदर अगर तुम उन्हें देखते हो तो आगे कहां चला जाता है 24 पे। अब इसके बाद ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से तुमने डिमांड की थी कि थोड़ी थियरी पढ़ा दूं आपका, तो वो अभी पढ़ाई नहीं, तो उसके सवाल निकालने से बढ़िया क्या रहेगा बताओ, देखिए आपके पास में सीधे आगे वाले में जिनको निकाल लो। अब यहां से जब तुम बात करोगे इसे लिटरेरी डिवाइसेस कह दो, लिटरेरी फॉर्म्स कह दो, लिटरेरी टेक्निक्स कह दो, या लिटरेरी टर्म्स कह दो, या फिगर्स ऑफ स्पीच कह दो। कुछ ऐसे महाशय हैं, महानुभाव हैं जो कहते हैं कि ये डिवाइस अलग है, यहां पर ये टेक्निक अलग है, पोएटिक डिवाइस अलग है, आपका फिगर ऑफ स्पीच अलग है, लिटरेरी टर्म अलग है। वो अपनी अपनी डेफिनेशन बनाएंगे, उन्हें अपन ना तो स्पष्टीकरण देंगे ना उन लोगों से लेंगे, टेक फॉर ग्रांटेड अपन बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है। अब आपकी बार आरपीएससी सिलेबस में खुद लिख रही है इस चीज को समझाने के लिए कि अलग अलग मैटर नहीं है। और इस सेक्शन में जो जुड़े हुए तुम्हारे पास में वो टोटली अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हारे पास में कितने जुड़े हुए वहां पर 14, ठीक है, या 15 ऐसा कुछ, ठीक है। अगर कुछ कम ज्यादा होगा तो अपन देख लेंगे, वहां पर 14 है। अगर 14 को इसके साथ में देखते हो जैसे 24 और प्लस 14, इट मींस तुम्हारे पास में ये टोटल आंकड़ा है वो कहां पर चला जाता बताओ, देखिए आपका 38, जो मैं 98 बोल रहा हूं तुम्हारे पास में, या 90 प्लस बोल रहा हूं आपका, इस वजह से बोल रहा हूं कि 90 प्लस टॉपिक्स वहां पर कैसे हैं। अब इसमें जैसे सिमिली है, मेटाफर है आपका, पर्सोनिफिकेशन है, पन है आपका, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है आपका, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इस टाइप में तो सबका वहां पर 50-50 डालने की आवश्यकता नहीं है। 2 या 4 या 5 क्वेश्चन में आराम से वो चीज रिवाइज हो जाती है। पिछली जो क्लासेस गई हैं आपकी वो वहां पर आपको ये बिल्कुल साफ दिखेगा डिजिटल बोर्ड, ठीक है। मैं नहीं दिखूंगा तो मेरा कोई मतलब है नहीं, आवाज आराम से सुन जानी चाहिए, वो अपना काम वहां पर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहां पर बिना देरी के अपना पहला सवाल, इसको बेटा क्लोजर दे दे गेट को एक बार, है ना, ताकि दिक्कत ना आए। मैं यहां से पढ़ूंगा हमेशा की भांति। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज द मोस्ट प्रिसाइज एग्जांपल ऑफ ए सिमिली। गौर करना इसमें अगला पूछना क्या चाह रहा है, सिमिली है लेकिन सिमिली का भी बिल्कुल प्रिसाइज एकदम सटीक एग्जांपल, उसमें सिमिली के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो सिमिली जनरली अपन ढूंढते किससे हैं, सव से, लाइक से, एज से, सच एज से, सब एज से, एज से, इन चीजों से अपन जोड़ते हैं, आपका ढूंढते हैं। दो जो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट आना चाहिए आपका, एक्स इज वाई है या एक्स इज लाइक वाई है, लाइक वाई है, ठीक है। एट्रीब्यूट उसके अंदर एक कॉमन वहां निकल के आ जाना चाहिए। आंसर तुमने निकाला हो तो बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा आ जाएगा, बोलो आपका किसकी वजह से आ रहा बताओ, देखिए इसके अंदर आपका यहां पर लाइक की वजह से। अब इसमें एक्स वाई भी हमें ढूंढने चाहिए, बताओ कौन सा आ जाएगा, हर थॉट्स, उनको किससे डाला आपने वहां पर, लैब्रिंथ ऑफ फॉरगॉटन मेमोरीज वाला, ठीक है। कितनों का करेक्ट है, डन। आगे चलो आपका नेक्स्ट वाला लो, यानी सबके जितने 14-15 है ना आपके 14 हैं उन सब के क्वेश्चंस डाले हुए वहां पर। नंबर 2, अगर यहां से आगे पीछे पढ़ूं तो बता देना मुझे, इन विच सेंटेंस डज द सिमिली कंट्रीब्यूट प्राइमरीली टू ऑडिटरी इमेजरी रेदर देन विजुअल इमेजरी। अब यहां पर कुछ बच्चों ने कहा लेवल बढ़ा दो, बढ़ा दिया बेटा, जब तुम्हें लगेगा लेवल कम करवाना बोल देना, लेवल कम कर दूंगा। इमेजरी मैंने 4 प्रकार की बताई थी, याद हो तो कौन सी, विजुअल आंखों वाली, ऑडिटरी कानों वाली, ठीक है, टेक्टाइल स्पर्श वाली, और ऑल्फैक्टरी गंध वाली, स्मेल वाली, ठीक है। यहां अगले ने एक साथ देखो सवाल कैसा पूछा, सिमिली छटवा लिया और सिमिली में क्या पूछा, ऑडिटरी पूछ लिया, और ये कहा विजुअल वाला पार्ट भी है लेकिन मुझे विजुअल नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए आपका वहां पर, ऑडिटरी। अब कितना का आरपीएससी सवाल घुमाएगी, इनके नजदीक ही वहां पर सवाल उसे देना पड़ेगा। तो बताओ अपने पास में पार्ट कौन सा आ रहा आपका वहां पर, गौर करो इसमें, लाइक 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 लाइक, अब ये डिसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑडिटरी का मतलब जिसे मैं सुन सकूं, तो बताओ ग्लीम चमकना, ठीक है, थंडर है गर्जन के लिए आ जाता है, टॉवर स्टूड है मतलब जो आपका खड़ा हुआ तो देखने के लिए आ जाएगा, और पीटल्स फ्लोटेड हैं आपके वहां पर, उनको आप छू भी सकते हो और साथ में आपका वहां पर देख भी सकते हो। तो बताओ इस वाले पार्ट में मेरे पास ऑडिटरी जो प्राइमरीली है वो किस में जाना चाहिए, सुनने वाला, थंडर में जाना चाहिए। क्या बनेगा पूरा आंसर बोलो, द थंडर रोल्ड लाइक डिस्टेंट ड्रम्स अक्रॉस वैलीज। यहां से नहीं पता चले तो यहां से भी पता आपको चल जाएगा। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला लो आपका। लेंथ ज्यादा बनाई है लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस ले लो फिर दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है। सवाल पढ़ना, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ द सिमिली इन द लाइन, हिज रिजॉल्व वॉज एज स्टडी एज ए लाइट हाउस इन ए
स्टॉर्म। पूछ क्या रहा है? सिमिली खुद बता रहा है, उसका मीनिंग पूछ रहा है, उसका कंपैरिजन का मेटाफोरिकल मीनिंग पूछ रहा है आपका। ठीक है, बताओ यहां पर किसका कंपैरिजन किससे है? उसके दृढ़ निश्चय का कंपैरिजन किससे है? लाइट हाउस से। लाइट हाउस से समुद्र में क्यों लगाया जाता है? गाइड करने के लिए, कौन सी दिशा पे तुम जा रहे हो आपका। ठीक है, तो यहां चेक करो इसमें क्या एग्जेजरेट कर रहा है। अब आप देखो उसको छांटने का तरीका ढूंढना, एग्जेजरेट कौन करेगा? एग्जेजरेशन या हाइपरबली करेगा। ठीक है, फिर बताओ यहां पर ये पर्सोनिफाई कर रहा है क्या? कौन करता है आपका? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, यहां किसकी बात चल रही है? सिंबलिज्म। और छूटा छूटा कहां आ जाता है आपका? मेटाफोर की तरफ। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या हो रहा है आपका? वहां कंपैरिजन। दो तरीके थे ढूंढने के, एक कंपेयर वाला तो मेटाफोर में भी जाता है, दूसरा कौन सा रह गया बताओ? गाइडेंस। गाइडेंस किसके लिए आ रहा है आपका? लाइट हाउस के लिए। ठीक है, ये आपका एक मीनिंग निकालना आना चाहिए। अगर तुमने गौर किया हो ना, तो यहां पर खाली ऐसा नहीं है जो तुम्हें आ रहा वही सवाल डाल रहा हूं। जैसे एक एडवर्ब की क्लास डाली, बहुत आसान डाली थी मैंने। ठीक है, ऐसे एक दो टॉपिक्स की और भी मैंने डाली, बहुत ज्यादा आसान डाली। ठीक, जहां लग रहा गलतियां करोगे, ठीक, वहां पर मेरे सवाल थोड़ा सा इनहांस हो जाएंगे। अगले पार्ट पे आने से पहले बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक जा रहे हो, अगले पे आओ। अब देखो यहां पर चेंज हो जाएगा, मैं नंबरिंग लगाना चालू कर दूं। अपन 24 तक पहुंचे थे ना वहां पर। ठीक है, तो बताओ ये वाला जो पार्ट है, ये बेटा पार्ट किसका बताओ? देखें आपका सिमिली वाला। ठीक है, तो नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 25। ये गिनते चलना कि आरपीएससी के पास में वहां पर अगर ढंग से पेपर बनाए तो शायद कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जहां पर 3 से ज्यादा सवाल वो दे पाए। हालांकि वो कर देती गड़बड़ी आपका, जैसे ड्रामा वगैरह है आपका, मोमेंट वगैरह, उनमें ज्यादा भी उठा लेती है। कई बार ग्रामर में प्रीपोजिशन या मॉडल में ज्यादा वहां पर उठा लेती है। अब जो सवाल आएगा तुम्हारे पास में, बताओ कौन से पार्ट में आ जाएगा? बोलो देखें आपका वहां पर, बोलना बेटा जी आपका, इसका उच्चारण तो कर दो बेटा जी। मेटाफोर। ठीक है, ये हल्का सा मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये मैंने कहा था ना कि इस बच्चे से मैं कहूं वहां पर कि अब धीरे धीरे इन चीजों को शामिल करना स्टार्ट कर दूं ताकि आ जाए मेटाफर या मेटाफोर। मेटाफोर। ठीक है, यही तो गड़बड़ी करवाता ना आपका। अब ये आ गया ना हिंदी वाला, अब तुम्हें दिक्कत वहां पर है ही नहीं बेटा जी। ये लो, अब आराम से तुम इसका क्या बना दोगे? फोनेटिक स्ट्रेस भी लगा दोगे। मेटाफोर है क्या बताओ? देखें आपके लिए वहां पर अपने पास में कौन सा सेंस आ गया? नाउन वाले सेंस में आ गया। ठीक है, इसे दो तरीके से स्ट्रेस दे सकते हैं। अगर मैं वहां पर क्या करता हूं बताओ, इस चीज को स्ट्रेस रखना चाहता हूं, यहां पर मैं रूट वर्ड पे ले आऊंगा और पूरे को कंपाउंड नाउन के अंदर शुद्ध में शामिल करूंगा, तो मेरा जो पार्ट है वो यहीं पर शुरू में क्या ले लेगा? आपका फोनेटिक ले लेगा। ये लो, बताओ पढ़ो देखिए सेंटेंस को, निकाले। सेंटेंस नंबर चौथा आपका क्वेश्चन नंबर, विच सेंटेंस कंटेन्स इन ए जेन्युइन मेटाफोर रादर देन अनदर फिगर ऑफ स्पीच। क्या पूछना चाह रहा है? खाली मेटाफोर होना चाहिए, मेटाफोर के अलावा कोई दूसरा फिगर ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए। मेटाफोर की संतान सिमिली है, मेटाफोर की संतान पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफोर की संतान एंटीथीसिस है। ये सारे किसके टुकड़े हैं? आपके मेटाफोर के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपका। तो ये मेनली अगला चाह रहा है कि पर्सोनिफिकेशन भी आ जाए तो अवॉइड करूं। ठीक है, या फिर इसके अंदर कोई और चीज आ जाए तो अवॉइड करो। केवल मुझे प्योरली एंड प्योरली क्या चाहिए? आपका मेटाफोर चाहिए। सवाल पढ़ दिया था मैंने, तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये लाइक किसकी तरफ लेकर जाएगा? सिमिली की तरफ। ठीक है, फिर यहां पर बताओ अपने पास में ये जो इको वाला पार्ट आ रहा है, ये किसकी तरफ जाएगा बताओ? ऑनोमेटोपी है। बोल के बताना उच्चारण क्या है? ऑनोमेटोपी है। ठीक है, और फिर यहां पर गौर करना, ये एज किसकी तरफ आ रहा बताओ? सिमिली की तरफ। ठीक है, यहां वाले पार्ट में अपन चेक करेंगे द कोर्टरूम। कोर्टरूम को क्या मान लू मैं? आपका एक्स। कंपैरिजन है बेटा, है किससे? आपका डिस्टर्ब्ड बीहाइव। ठीक है, इसमें कोई सब लाइक एज ऐसा है नहीं आपका सिग्नल वर्ड, उन्हें सिग्नल वर्ड कहा जाता है। तो सीधा सीधा आ गया कि ये कोर्टरूम है, वही क्या है? डिस्टर्ब्ड बीहाइव है आपका। किस में चला जाएगा? प्योर आपके लिए वहां पर मेटाफर। कितनों का करेक्ट है? डन। अगले पे आओ, फिर कोशिश करना लास्ट में का टाइम बचता तो वैसे डाल दूंगा सवाल आपके लिए। नंबर 5 वाला, इन द मेटाफर टाइम इज अ रिलेंटलेस स्कल्पचर, व्हाट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन किस में होना चाहिए? डिसिमिलर या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, लेकिन उनका जो एक बेसिक आधार है ना, वो कॉमन वे में दोनों में मिलना चाहिए। ठीक है, तो कौन से बेसिक आधार पर इनका कंपैरिजन देखने को वहां पर मिल रहा है? अगला यहां किसको बता रहा है? समय को किसके साथ में बता रहा है? एक निर्दयी स्कल्प्टर जो अपना क्या चलाता है? छेनी हथौड़ा चलाता है, वो पत्थर पर दया नहीं करता है। तो समय हमारे ऊपर दया नहीं करेगा। क्लियर बात है आपकी? तो आप ये बताओ यहां पर किसकी बात हो रही है? समय के अनुसार सारी चीजें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। आज जो चीजें मेरे रूप में तुम्हें मजाक लग रही हूं या हल्की लग रही हूं, मेरी ही उम्र में आने के बाद में, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के बाद में, या उस साइड को छोड़ के यहां आने के बाद, उन चीजों पे तुम्हें खुद पर हंसी आना स्टार्ट हो जाएगा कि हम कितनी बचकाना हरकतें करते थे, कितना बचपना करते थे। मैच्योरिटी हमें सिखाती है, वो टाइम लेती है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज
बैड, ठीक है। कहते हैं वहां बैठ के उस चीज को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, ठीक है, या फिर आपका एविल एस्पेक्ट में ले जाना क्वाइट इजी है। उसी चीज को परफॉर्म करना है जो वहां बैठ के हम 100% करते हैं ना बेटा, यहां खड़े होकर उसमें से 1% भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते। मैंने कल 2 बच्चों को वहां पर, ऐसा नहीं कि उनको कोई नीचा दिखाना चाहा, लेकिन मैंने टारगेटेड अप्रोच में बोला, जैसे एक बच्चा ये एक बच्चा वो, ठीक है, वो एक बच्चा वो और एक बच्चा वो, हाथों हाथ, ठीक है, उनसे क्वेश्चन को क्या किया मैंने, आस्क किया कि उस चीज पे परफॉर्म करना कितना मुश्किल है, ठीक है, और उस चीज पे मॉक करना कितना आसान होता है, ठीक है, ये फर्क पड़ता है। तो बताओ टाइम क्या करता है, आपके एक्सपीरियंस को प्रिजर्व करता है, या फिर आपका ग्रेजुअली उसको शेप करता है, या फिर केवल आपका वहां पर ब्यूटी को डिस्प्ले करता है, या फिर जो इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करता है। काम तो चार ही करता है, ठीक है। चारों काम करने के बावजूद भी यहां जो कंपैरिजन हुआ, कौन सा कंपैरिजन हुआ बताओ, देखें आपका कौन सा, वक्त है, कहते हैं ना समय के साथ हर घाव भर जाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये जो चीज आती है ना, वो वहां किस पे जाएगी कि आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो अस्तित्व है ना, ठीक है, वो किससे निकल कर आएगा, कंटिन्यूअस चेंज, ठीक है। कच्ची उम्र में, बाली उम्र में आदमी सीखता नहीं है, उसे सीखने के लिए वक्त देना पड़ता है। वक्त जब मिल गया उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो क्या करता जाएगा, आपका परफॉर्मेंस लेता जाएगा। आज तुम्हारे लिए कई प्रकार के कई अलग अलग कमेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन जैसे आपने गौर किया 70-80 साल के आने के बाद में किसी भी बुजुर्ग आपके व्यक्ति को आप देखते हो तो इक्के दुक्के को तो अपन नहीं कहेंगे, बाकी एकदम सिंप्लिसिटी वाली लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस सिंप्लिसिटी की लाइफ को जीना और उसको सीखना, उसको वहां पर कम से कम 50 साल तुम्हें देने पढ़ते हैं, ठीक है, उससे पहले वो चीज समझ में नहीं आती है आपकी वहां पर। तो बताओ कौन सा फैक्टर आ जाएगा इसमें, टाइम ग्रेजुअली शेप्स एग्जिस्टेंस थ्रू कंटिन्यूअस चेंज। पहला क्यों नहीं होगा बताओ आपका, केवल कोई आर्टिस्टिक एफर्ट, ये तो लिटरल मीनिंग आपका अक्षर से। इसमें कौन सा वहां पर ब्यूटी वाला, ये किसके लिए, एंजॉयमेंट के लिए। तो टाइम तो पेरेनियल है आपका साहब, ठीक है, परमानेंसी में आता है, और ये चीज कैसी रहती है, टेम्परेरी रहती है। फिर अगला कौन सा है, इवेंट को वहां रिकॉर्ड करना, तो ये किस में चला जाएगा, हिस्ट्री में चला जाएगा, ठीक है। टाइम तो पास्ट भी था, प्रेजेंट भी, और क्या होगा आपका फ्यूचर भी होगा, तो एक जगह बांधा नहीं जाएगा। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक है। अगले पे आ जाओ, नंबर 6 वाला बताओ बेटा जी, बोलो। नंबर 6 वाला है आपका, पढ़ रहा हूं, विच इंटरप्रिटेशन बेस्ट कैप्चर्स द मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट हर माइंड वॉज है फोर्ट्रेस। उसका दिमाग दिमाग नहीं बल्कि एक दुर्गी जैसा है। दुर्ग का जो स्त्रीलिंग होता है आपका, फोर्ट का छोटा किला कह सकते हो आपका, ठीक है। इट मींस यहां पर कंपैरिजन किस किस का बेटा जी, आपका हर माइंड का किससे आपका बताओ, देखें फोर्ट्रेस है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, वॉज यहां पर क्या है आपका, लिंकिंग वर्ब है, कॉप्यूला है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो कॉम्प्लीमेंट है ना, जनरली लिंकिंग वर्ब के साथ आता है, जनरली बोल रहा हूं, ठीक, या तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कई बार ट्रू और फॉल्स वाले तुमसे स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, उनमें इस स्टेटमेंट का ध्यान रखना है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में उसका दिमाग फोर्ट्रेस जैसा है, तो इसमें मेटाफोरिकल मीनिंग अंदर वाला, लिटरल नहीं, नॉन लिटरल मीनिंग तुम्हें छांट के देना है। बताओ कौन सा आना चाहिए, आप ये बताओ। जब इनकी चीज अपन देखते हैं तो वो रणनीति, व्यू रचना, सामरिक महत्व है, ठीक है। और जब भी युद्ध हो रहा होता है, युद्ध होने की आशंका होती है, तो उसका नियोजन करना, योजना बनाना चालू कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो सोच है, बताओ ये जो फोर्ट्रेस या फोर्ट होती है, उनकी सोच रुक कर आती है, बड़ी तेजी के साथ आती है, तेजी के साथ आती है। आज भी कुछ किले ऐसे हैं जिन्हें अभेद कहा गया, अभेद्य कहा गया आपका, या फिर अपराजय वाली अवस्था में वहां पर बोला गया है, ठीक है। तो बताओ उसके अंदर किसी का नाम गिनवा सकते हो, कौन सा बोलो, लोहागढ़ वाला, ठीक है। अब जैसे हाँ हाँ, नहीं एक चीज आपने गौर की हो, कई बार जैसे छोटे छोटे भी होने आपके, वो किले भी लोग विजिट नहीं कर पाए। रीजन कि उनका जो अटैक होता है एट द टाइम, इन्वेडिंग के टाइम पे, वो जबरदस्त होता है, अपना बचाव पक्ष अच्छा वहां पर रहता है। तो क्या वहां पर उसकी जो सोच है उस पर कोई पहुंच ही नहीं पाया, या फिर उसकी सोच आगे बढ़ती रही, या उसकी सोच है आधिकारिक तत्व लेकर आई, या फिर उसकी सोच ने उसे प्रशंसा के लिए वहां पर प्रेरित किया, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा पार्ट है, ये अगर टर्म आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेटेजी, सोशल और पब्लिक, इसके आधार पर ले ला है। तो बताओ यहां पर ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये दो हैं। स्ट्रॉन्ग को तो तोड़ सकते हो, स्ट्रेटेजी अच्छी होती है तो कमजोर होकर भी उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। फोर्ट्रेस से स्ट्रॉन्ग कौन है आपका, फोर्ट है, ठीक। उसके बावजूद भी हो सकता है फोर्ट पे विजय प्राप्त की जाए, जनरली फोर्ट्रेस है उस पे विजय प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कम संसाधनों के साथ में अच्छे तरीके से वो क्या कर सकते हैं, आपका मुकाबला कर सकते हैं। ईरान है, ठीक है, उसके ऊपर आपने गौर किया हो, अमेरिका ने जितना कुछ करना था सब कुछ किया है, ठीक है। छोटा सा पार्ट है और उसको अभी तक अमेरिका नीचा दिखा नहीं पाया है,
ठीक है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बावजूद भी, ठीक है, तभी कहते हैं ना जितना बड़ा हो रहा है उतना मजबूत हो जरूरी नहीं है, अंदर से खोखलापन आ सकता है। जो छोटा पेड़ है वो ज्यादा मजबूत होता है, आंधी तूफानों को झेल पाता है, और बड़ा पेड़ होता है उसका तना अंदर से क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है, आसानी से वो धाराशायी हो सकता है आपका। बताओ कौन सा पार्ट रहेगा, पूरा बोलना। हाँ, थिंकिंग एडवांस रैपिडली थ्रू, इसका उच्चारण कर दो, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक, टी आएगा दोनों जगह आपका ना। बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, आगे चलते चलेंगे। अब नेक्स्ट वाला आप लोगे, ये नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा आपका, 27 वाला। ठीक है, नाम बता दीजिए कौन सा है आपका, पर्सोनिफिकेशन। इसकी वहां पर डेफिनेशन तो सबको आ रही है ना आपका, वहां पर बताओ डेफिनेशन क्या होती है, वो मत लेना, एनिमेट, इनएनिमेट, लिविंग नॉन लिविंग मत लेना, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। ह्यूमन एट्रीब्यूट है, एच किसको दिया जाएगा, नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन में कौन आएगा, निर्जीव भी आएंगे, पशु पक्षी भी आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे, तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स भी आएंगे। ठीक है, सारे किसमें जाएंगे, नॉन ह्यूमन में। तो सजीव निर्जीव का लफड़ा इसमें नहीं रखना है। ठीक है, बताओ, बोलूंगा सवाल आपका। सवाल है विच सेंटेंस इलस्ट्रेट्स, का मतलब क्या होता है, उदाहरण देना, दृष्टव्यता बताना आपकी वहां पर। पर्सोनिफिकेशन इन इट्स प्योरेस्ट लिटरेरी फॉर्म। ठीक है, मतलब सिर्फ पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए, दूसरा पार्ट वहां पर आना नहीं चाहिए। तो मेरे को आपने आंसर कौन सा दिया बताओ, बी वाला। पढ़ू सीधा ही आपका, द माउंटेन वॉच्ड साइलेंटली अव्वा, इसका उच्चारण बताया था मैंने, ओवर या अव्वा, अव्वा द स्लीपिंग वैली। तो बताओ यहां पर माउंटेन क्या बेटा जी आपका, नॉन ह्यूमन, और वॉच करना क्या बताओ आपका, ह्यूमन एट्रीब्यूट, पर्सोनिफिकेशन। कितनों का करेक्ट है। चल अगले पे आओ बेटा जी, नेक्स्ट लो, बताओ करें। सवाल नंबर 8 का, इन द लाइन द impatient wind rattled the windows demanding entry, which feature primarily establishes personification। ये नहीं पूछा पर्सोनिफिकेशन है, फीचर बताना है आपका। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन किस वजह से आया है वो चीज बतानी है। बताओ देखें, बोल देना भाई, इंफेसिस अपॉन मोमेंट है। देखो मैं पूरा पढ़ूं इसके अंदर, तो यहां पर सीधा ना, इंपेशेंट, अधीर, बेसब्री जो हवा है उसने क्या किया, रेटल किया, जैसे कल कर रही थी ना, खड़खड़ा रही थी आपकी, रेटलिंग साउंड आ रही थी आपकी, तो किसको किया बताओ, देखिए आपका विंडोज को। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसके अंदर तुम्हें ह्यूमन जो एट्रीब्यूट है वो इसका फीचर कहलाएगा। तो बताओ इसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट है, मेनली मोमेंट का है, या फिर वहां कंपैरिजन का है, या फिर वहां पर बताओ इंपेशेंस का है। ठीक है, और या फिर वहां पर केवल साउंड प्रोड्यूस करने का, बताओ किसका है। हाँ, इसमें एट्रीब्यूट ढूंढना, मतलब नॉन ह्यूमन के लिए ह्यूमन एट्रीब्यूट ढूंढना है। ठीक है, तो बताओ इसमें नॉन ह्यूमन कौन है, बोलो आपका विंड है। ठीक है, और अब ये बताओ इसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट है, एक तो कौन सा है, रेटल करना, और एक बताओ क्या है आपका, इंपेशेंट। दोनों ह्यूमन एट्रीब्यूट है, दोनों में से एक मिल गया मुझे आपका, बताओ कौन सा, बोलो आपका इंपेशेंट। हाँ, अब रेटल है, रेटल मनुष्य करवाता है, खुद नहीं करता है। तो ये जो ह्यूमन एट्रीब्यूट है आपका फुल है या फिर हाफ हार्टेड है, बताओ हाफ हार्टेड है। ठीक है, अपना कंप्लीटली कौन है बताओ, आपका इंपेशेंट है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा जी, सी। ठीक है, पूरा बोलना, बोलो, द एट्रीब्यूशन ऑफ इंपेशेंस एंड डिमांड टू विंड। बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, अगले पे आ जाओ। अगर मान लो 14 हैं तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 होते हैं। 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 42, लेकिन ऐसा नहीं किया मैंने, 10 तक क्या किया, वहां पर आपके 3 डालने 30, और आगे वाले थोड़े से तुम कम समझते हो, उनके इक्वेशन कितने बना दिए, 5 बना दिए 4 के। ठीक है, बताओ बेटा जी, इक्वेशन नंबर 9, विच इंटरप्रिटेशन बेस्ट एक्सप्लेन्स द इफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है बेटा, वर्ब होता है, इफेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। ये भी तुम्हें आना चाहिए, इससे जनरल क्वेश्चन बन जाते हैं आपका। पर्सोनिफिकेशन इन द स्टेटमेंट, हिस्ट्री रिमेंबर्स एवरी फॉरगॉटन प्रॉमिस, इतिहास हर भुलाए हुए वायदे को याद रखता है। ठीक है, या तो किसी से वादा मत करना, और वादा करो तो तोड़ना मत, दैट्स ऑल। ठीक है, बात समझ में आई आपकी। तो बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में अपना एस्पेक्ट कौन सा रहेगा, पूछना क्या चाह रहा है पता है आपका, वहां पर प्रभाव, परिणाम। ठीक है, रिजल्ट पूछना चाह रहा है, बताओ किस पे जाएगा। आप ये बताओ, ये हिस्ट्री वाला जो पार्ट है किस पे जाना चाहिए, क्या वहां पर आयरनी के सेंस में जाएगा, या फिर आपका मेमोरी और अवेयरनेस पे जाएगा, या हिस्टोरिकल इवेंट्स पे जाएगा, या एग्जेजरेट करने पे। जो चीज नहीं आ रही उनको हटा दो, क्या नहीं आएगा, एग्जेजरेशन नहीं आएगा। ठीक है, आयरनी नहीं आएगा। अब 2 बचे, एक तो कौन सा, मेमोरी और अवेयरनेस वाला, लेकिन मेनली अपन किसकी बात कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन की। तो प्रॉपर वे के अंदर अपने पास में ये चीज पहले किस में जानी चाहिए, मेटाफोर और सिमिली में जानी चाहिए। ठीक है, आंसरेबल सिचुएशन बताओ क्या बनेगा, इट ग्रांट्स मेमोरी एंड अवेयरनेस। इसका उच्चारण बोल चुका हूं, मेमोरी या मेमोरी, मेमोरी। बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, अगले पार्ट पे आ जाओ, नंबर 28
एट वाला आ जाएगा। गिनते चलना जो तुम्हारे सिलेबस में लगे हुए। बताओ टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? पुन या पन? पन का मतलब वैसे श्लेष है, हिंदी में तो यमक और श्लेष को अलग अलग कहा जाता है आपका, ठीक, लेकिन दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड काम आता है, कौन सा? पन। यमक में क्या होता है, एक शब्द दो बार आता है, दोनों बार अलग मीनिंग देता है। श्लेष में एक शब्द एक बार आके दो मीनिंग देता है, दोनों को अपन पन में वहां पर बोलेंगे। छांटो आपका प्ले वर्ड्स भी कहा जाता है इसे जनरली एमएच अब्राहम्स की भाषा में। क्वेश्चन नंबर आपका बेटा जी 10 का, विच सेंटेंस बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज अपन बेस्ट ऑन वर्ड्स डबल मीनिंग? समझ गए? एक शब्द कितने अर्थ दे रहा है आपका वहां पर? दो अर्थ दे देगा, ठीक है। ढूंढो एबीसीडी में कारण, मुझे शब्द चाहिए बेटा। आपने ए बोला तो एक क्यों बोला बताओ? द बैंकर लॉस्ट इंटरेस्ट वाइल डिस्कसिंग इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। बताओ यहां पर इंटरेस्ट का मतलब क्या है? रुचि है, ठीक है। और यहां इंटरेस्ट का मतलब वहां पर बताओ क्या है? ब्याज से है, ठीक है। तो ये हिंदी के हिसाब से श्लेष में गया है, यमक में, यमक में, लेकिन इंग्लिश में तो चाहे यमक हो या श्लेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। आंसरेबल सिचुएशन पूरी बोल के बताना क्या है? द बैंकर लॉस्ट इंटरेस्ट, इसका उच्चारण कर दो वाइल या वाइल, एच साइलेंट आपका, डिस्कसिंग इंटरेस्ट रेट्स। कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। हाँ वो बस वर्ड वर्ड छांट लो और कोई दिक्कत नहीं अपने, क्यों? क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट कंटेन्स ए पन क्रिएटेड थ्रू लेक्सिकल एम्बिग्विटी? लेक्सिकल किससे आता है? रिलेटेड टू द सेम मीनिंग और द सेम सराउंडिंग और द एटमोस्फियर, नॉट ओनली अबाउट द स्ट्रक्चर। खाली स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिंटैक्टिक सेमेंटिक दोनों लेवल पे क्या होता है? करीबीपन आपका दिखाने की कोशिश वहां पर करेगा, बिरादरी का या नियर बाई वर्ड्स आपको देने की कोशिश करेगा। तो बताओ यहां पर पन है, पन आपको एम्बिग्विटी के साथ में ढूंढना। एम्बिग्विटी का मतलब स्पष्ट या अस्पष्ट होता है, अस्पष्टता वाला भाग। बताओ आंसर कौन सा रहेगा? चारों पढ़ दूं आपका। द फिशरमैन वॉज हुक्ड इमीडिएटली बाई द प्रपोजल, जो मछुआरा है, ठीक है, उस प्रस्ताव से तुरंत तौर पे क्या हो गया आपका? हुक में, मतलब परेशानी में आ गया, ठीक है। फिर अगला, द फिशरमैन रिपेयर्ड इक्विपमेंट बिफोर द मॉर्निंग ट्रिप, मछुआरा है, उसने सुबह की यात्रा से पहले उस यंत्र या उपकरण या औजार को क्या कर दिया? दुरुस्त कर दिया। फिर द फिशरमैन ऑब्जर्व्ड करंट्स नियर द रॉकी शोरलाइन, चट्टान युक्त जो आपके पानी के किनारे वाली स्थिति है वहां उसने आने वाली पानी की धाराओं का निरीक्षण किया। और अगला, द फिशरमैन प्रिपेयर्ड सप्लाईज फॉर द अपकमिंग सीजन, आने वाली जो ऋतु है उसके लिए उसने वहां सप्लाई या फिर वितरण है उसके लिए तैयारी भी कर दी। मुझे चाहिए क्या बताओ? देखें आपका एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब सिंगल मीनिंग या मोर देन वन मीनिंग? मोर देन वन मीनिंग। चार सेंटेंस में कौन सा है जो डबल मीनिंग दे सकता है? पहले वाला, खुद भी हुक हो रहा है और हुक उसका क्या है? इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है। डबलिंग करेगा, डबलिंग बताओ कहां से लेकर आएंगे अपन? वहां पर हुक से लेकर आएंगे, ये इसका आंसर बनेगा। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ फिर। नेक्स्ट लो आपका, इसका उच्चारण कैलेंडर या कैलेंडर? कैलेंडर। सवाल नंबर 12, इन द सेंटेंस द कैलेंडर्स डेज वर नंबर्ड, द पन अराइजेस बिकॉज द फ्रेज, किसकी वजह से पन वहां पर आ रहा है? एबीसीडी बोलो, जल्दी बोलो, टाइम मत लो। कारण सहित। जब तुम थोड़ा ठंडा पड़ते हो तो फिर करता है कि भी लिखवाना पड़ेगा। एक क्यों गौरव, ये बता। कंबाइंस, यहां गौर करना, लिटरल नंबरिंग विथ फिगरेटिव इंपेंडिंग कंक्लूजन। कैसे हुआ? थोड़ा इसको बोलने दो। हाँ, कैलेंडर के डेज हैं वो एक्चुअल में नंबर करने का मतलब बताओ क्या है आपका? संख्या के लिए आ रहा है, तो वो किस में चला गया आपका? लिटरल में, ठीक है। लेकिन वर नंबर्ड वाला पार्ट है, ये साथ में से अलंकारिक अप्रोच भी वहां पर दे देगा। चल ये मान लिया तेरा सही, तो ये तीन काट के बता वहां पर, बता इसमें कोई कंट्रास्ट है क्या? नहीं है, ठीक है। क्या इसमें कोई काल क्रमानुसार व्यवस्था का भाग इसमें दिखाया गया क्या? नहीं ना, कोई महीने तारीख सप्ताह वाइज नहीं दिखाया गया। क्या इसमें वहां पर अस्थायी तौर पर कुछ चीजें नापने की कोशिश की गई क्या? नहीं की गई, ठीक है। अब तुम यहां पर इसको अगर मापना चाहो तो पहला तो लिटरल नंबरिंग, ये कोई गलत नहीं करेगा। दूसरी दिक्कत आती है फिगरेटिव इंपेंडिंग कंक्लूजन, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी हो सकता है, देखो क्या लगा रखा लास्ट में? कॉमा दे रखी है, ठीक है। तो आप पूर्णतया निष्कर्ष है उस पर पहुंचे नहीं हो। अभी निष्कर्ष क्या है आपका? अधूरा है, मतलब नंबर को दूसरे टर्म में भी काम में लिया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर पूरा बोलना बच्चा पार्टी क्या है? कंबाइंस लिटरल नंबरिंग विद फिगरेटिव इंपेंडिंग कंक्लूजन, ठीक है। ये गौर करो, यहां वाले पार्ट में अपन अगर देखते हैं तो कंबाइन अपने साथ फिक्स में क्या लेकर चल रहा है बताओ? विद। ऐसे प्रीपोजिशन तुमसे पूछ लिए जाते हैं आपका। बताओ कितनों का करेक्ट है?
ठीक, अगले पे आ जाओ। आपने अभी तक 4 देख लिए ना, नंबर 29 वाला देखोगे बेटा जी। ये बताओ कौन सा है इसका उच्चारण। बहुत लोग हाइपरबोल कर रहे हैं, आज भी होता है, अपन किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अब तो फोनेटिक पे बहुत ज्यादा जोर दे चुकी है आरपीसी 10-12 सालों में। अब बतौर टीचर जो स्पेशली ग्रेड 1 ग्रेड 2 को पढ़ा रहा है, उसे हाइपरबोल नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलेगा आपका? हाइपरबली बोलेगा। ठीक है, हाँ पहले होता होगा, टीचर को ध्यान नहीं रहा, अब ना करे वो। अगर आपके दिमाग में आ जाए ऐसी गलतियां मत करना बेटा जी। ठीक है, बताओ इसमें मैं सवाल पढ़ दूं आपका। विच सेंटेंस इज द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली? क्या चाह रहा है बताओ आपका? सिर्फ हाइपरबली। ठीक है, हाइपरबली के अलावा दूसरा आ जाए वो मानने नहीं होगा। बताओ इसके अंदर आपने ए बोला है, तो ए क्यों बोला है? क्या कहा मैंने? देख लो, गौर करना, ये मैं तुम्हें अक्सर हंसाने के लिए कहा करता हूं। कोई तुम्हें बार बार टाले ना, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, परले रोज मिलेंगे, 5 दिन बाद मिलेंगे, 7 दिन, 2 4 5 बार मौका दो, फिर भूल जाओ, चैप्टर क्लोज करो। ठीक है, फिर दूसरे पे हाथ आजमाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, रीजन क्योंकि सीधी सी बात है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और भाग्य कभी किसी प्रतीक्षा नहीं करता है। जो तुम्हें कल पे चलाए ना, टुमारो नेवर डाइज, आने वाला कल कभी मरता ही नहीं है, फितरत पहले पहचान ली जाएगी, छोड़ दो। ठीक है, भूल गए साहब। ठीक है, हम नहीं मानेंगे आपका। 1 2 3 लास्ट चांस है। ठीक है, उसके बाद में देने की आवश्यकता नहीं है आपका। ठीक है, फिर अगले बार अगले को ही याद करने दो, तुम याद मत करना, और अगला याद करे तो तुम भी उसे 3 बार झेलाओ। समझे आपका? ठीक है, आ जाओ भाई कम से कम, और हो सके तो इंटरेस्ट के साथ, और हो सके तो चक्रवर्ती ब्याज के साथ। ठीक है, तब जाके तुम्हारी इंपॉर्टेंस है वो काउंट होगी। क्योंकि अगले ने शो कर दी, शो कर दी मतलब तुमने उनसे क्या लिया है? मूलधन ले लिया आपका। तो अब साहब सीधा सा मिश्र धन के साथ ये चीज वहां पर जुड़कर आनी चाहिए। तो मैंने उसका शताब्दियों तक इंतजार किया, पागल था। शताब्दियों में तेरे लायक कोई थी नहीं क्या? ठीक है, केवल एक ही बनी थी क्या? इट मींस या तो तू नाकाबिल है, ठीक है, कि तेरे लायक कोई वहां है तो भी वहां तू ढूंढ नहीं पा रहा है, या फिर अपने आप को इतना कमजोर समझ रहा है, और कोई कारण वहां पर नहीं हो सकता है। तो क्या किसी का इंतजार सेंचुरीज तक करना चाहिए? नहीं। ठीक है, मेरी डिक्शनरी में आओ तो मैं सीधा कहता हूं, महीने से ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी 4 दिन की है भाई साहब आपका वहां पर। ठीक, इट मींस क्या है? अगर ऐसे टाइम तुमने लगा दिया 10 15 20 साल, कोई मतलब नहीं है। ये एक्सेजरेटिव अप्रोच हो जाएगी। 4 दिन का मतलब क्लियरली 40 साल तुम्हारे पास है जिंदगी जीने के। ठीक है, और उन 40 सालों के अंदर अगर तुम गौर करते हो ना, तो प्रॉपर वे में तुम यहां चलोगे 11 से लेके 50 वाला। ठीक है, इसमें जी लिए सो जी लिए, ना इससे पहले जी पाओगे और ना इसके बाद जी पाओगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हम इसको सिर्फ और सिर्फ वेटिंग अप्रोच में वहां पर निकाल देते हैं। पूरा आंसर बोल के बताना। आई बोलो, वेटिड फॉर सेंचुरीज बिफोर द मीटिंग फाइनली बिगेन। कई बार मीटिंग इस जगह जाके मुकम्मल होती है जिसका कोई महत्व बचता नहीं है आपका वहां पर। अब सपोज करो यहां वेट है ना, वेट अपने साथ में बेटा ये भी लेता है क्या? एट। वेट क्या लेता बताओ आपका? 4। किसी का किसी जगह इंतजार कर रहे हो तो 8 है, और किसी के लिए इंतजार कर रहे हो तो 4 है आपका। ठीक है, बहुत बार लड़कों के साथ होता है आपका, वहां पर आप इंतजार करते करते अगले की शादी हो जाती है, अगला शादी का कार्ड आपको थमा देता है। ठीक है, तब तुम्हें अक्ल आती है कि मैंने इंतजार किया ही क्यों। ठीक है, इसलिए यस और नो बहुत ज्यादा प्रीफर करता है। अगले पार्ट पे आ जाओ। ऐसे वालों की शादी अटेंड नहीं करनी चाहिए जो इंतजार करवाए फिर शादी में बुलाए, कभी नहीं जाना। बताओ। हाँ बस मजाक के तौर पे था, अब वो भी सीरियस हो जाओ बेटा जी, है ना। मैं कह रहा हूं बीच बीच में हंसा दूंगा, अरे खुल जा भाई। इन द एक्सप्रेशन हर बैकपैक वेइड 1,000 टन्स। बताओ बेटा जी इसके अंदर आराम से मिलेगा। क्या पूछना चाह रहा है बताओ, देखें आपका वहां पर मेनली हाइपरबली से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको तुम्हें प्राइमरीली कहां देखने को मिल रहा है? बताओ कहां बोलो। क्या कहा कि जो उसके पीछे की साइड है वहां पर वजन की बात करें तो बताओ कितने टन आपके? 1,000। नहीं हो सकता, इतना वजन नहीं हो सकता आपका वहां पर। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? जोर डालना चाह रहे हैं किस नाउन के ऊपर? बर्डन के ऊपर। ठीक है, और वो भी कैसा? ऐसा पढ़ जो असंभव है साहब। 1 टन नहीं रखा जा सकता पीठ पर तो। ठीक है, और आप कितने बता रहे हो बताओ, देखें आपका 1000 टन बता रहे हो, ये असंभव है आपका। जैसे अपन बहुत बार करते हैं रोमांटिक मूड वाला, जो आपका जो नॉर्मल पेटी रोमांटिक मूड होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या बता देते हो आपका, कि आपके आते ही हमारा आंगन रोशन हो गया। ठीक है, सोलर लाइट लगाना बंद। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन
अब कई बार कहते हैं ना कि टीचर्स हैं वो मूडी क्यों बन जाते हैं, एक्सेंट्रिक क्यों बन जाते हैं आपका, ठीक है, एग्रेसिव नेचर में क्यों आ जाते हैं। शुरुआत वो नहीं करते हैं बेटा, कभी भी नहीं करते आपका, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, धीरे धीरे वो चीजें हैं उनके जहन में आना स्टार्ट हो जाती हैं आपका कि भाई ये क्यों, ये एक तरीके से जिनकी जिम्मेदारी होती है वो निभाते नहीं है। फिर जब उन्हें सबके सामने डांट पड़ती है तो उन्हें इंसल्ट फील होती है कि सर ने हमें यह कह दिया, भरी क्लास में कह दिया, भैया थारो डोली हुई हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो तुम चिकने गड़े हो, सुधरोगे हो नहीं आपका वहां पर, ठीक है। और इसमें क्या करोगे, जब अगला बैटरी खुद पॉकेट में डाल के ले आएगा तो क्या कर लोगे फिर, ठीक है, कहां कहां करोगे। ऐसी हरकत पहले भी तो हुई थी ना एक बार कहीं, ठीक है। आज साहब वो दीदार करने को तरसते हैं आपका, ठीक है, खाली बस इस चीज को उठाकर, हाँ ज्यादा दूरी नहीं है आपका, प्याओ पे जब पानी पियो तो पास में मिल जाएगा आपको, वहां पर आ जाओ। बताओ यहां वाले पार्ट में कैसा एक्सिजरेशन आपका इम्पॉसिबल है आपका, ठीक है। तो बताओ यहां पर वही होता है, लास्ट में आते आते हो ही जाता है आपका वहां पर, ठीक है, और ऑटोमेटिकली वो सिग्नल दे देता है कि अब दाढ़ गड़ेगी कोन्या, ठीक है। पूरा बोल के बताना क्या है, एम्फेसाइज बर्डन थ्रू डेलिबरेट एंड इम्पॉसिबल एक्सजरेशन। कितनों का करेक्ट है, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ। बताओ बेटा जी, अभी वही चल रहा है पैटर्न आपका, क्योंकि तीन तीन का गुणक ले लेना आप। Which interpretation best explains the hyperbolic effect in the entire world was watching the championship match? चैंपियनशिप का खेल पूरी दुनिया देख रही थी। आप चाहे आजकल जियो हॉटस्टार चल रहा होता है, अभी भी इंडिया अफगानिस्तान का वहां पर सेकंड मेंस में क्रिकेट मैच चल रहा है, ओडीआई आपका, जिसके अंदर भाई अपन कहें जायसवाल सस्ते में चला गया और रोहित शर्मा अनलकी हमेशा की तरह आपका 50 के नजदीक जाके चला गया, और शुभमन गिल है और साथ में वहां पर ईशान किशन, दोनों सैकड़ा लगा के मजबूती के साथ टीम इंडिया को वहां पर बहुत आगे बढ़ा गया आपका। हालांकि ये एडिशनल जानकारी थी आपकी, यहां वापिस आओ और ये बताओ, अगर पूरी दुनिया उस जियो स्टार के ऊपर भी पूरी दुनिया मैच देख रही होती है क्या, नहीं देख रही होती है, ठीक है। 50% हो सकता है, 40 हो सकता है, 70 हो सकता है, 100 वहां पर नहीं हो सकता है। बताओ किसकी तरफ जाएगा, बोलो आपका वहां पर ए वाले में क्यों जाएगा आपका, ये आपको यूनिवर्सल अटेंशन है ना उसकी तरफ लेकर आ रहा है, और ये स्टेटमेंट है पूरे यूनिवर्स पे लागू किया, लेकिन होगा नहीं, पूरा ब्रह्मांड वहां पर देख रहा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली हाईलाइट देख लेंगे, ठीक है, बीच में स्कोर देख के साइड में चले जाएंगे, और किसी को पता ही नहीं है आपका वहां पर कि ये चैंपियनशिप है क्या, उसकी जानकारी भी वहां पर नहीं होगी। अभी जो मैंने बोला ना आपका ये क्रिकेट वाला, ये तुम जितने बच्चे यहां बैठे हो सब इसके बारे में जानकारी नहीं रख रहे, कुछ बच्चे इसमें जानकारी रख रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि सबको पता है कौन सा स्टेटमेंट या अव स्टेटमेंट, तो हाइपरबोली का दूसरा नाम एक्सेजरेशन, और तीसरा अव स्टेटमेंट, चौथा अव स्पोकन, ये इसी के लिए आ जाएगा, अव स्पोकन भी इसे बोला जाता है। बताओ कितनों का करेक्ट है जी। अब अगले पे आओ, 5 हो गए ना आपका वहां पर, अब छठे पे आएंगे आपका, तो छठा नंबर 30 पे आ जाएगा। बोलो है कौन सा, बोलो देखें इसके अंदर एलिटेरेशन। अब हालांकि मैं इसके अंदर क्वेश्चन वो भी डाल सकता था, कौन सा आपका वहां पर असोनेंस और कॉन्सोनेंस वाला, लेकिन सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, एलिटेरेशन। तो तीनों सवाल किसके डाले हैं आपके, एलिटेरेशन। उच्चारण करना बेटा जी क्या है, एलिटेरेशन, रेशन या रेशन। सवाल नंबर 16 आपका, विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ एलिटेरेशन। मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, जैसे वहां से उसका श्री का ये इशारा कि सर नंबर 1 चेक करो है या नहीं, बताओ है, कैसे पता चला बताओ आपका, सिल्वर सेल्स स्वेप्ट साइलेंटली अक्रॉस स्टॉर्मी सीज टुनाइट। मिल रहा है, कौन सा साउंड आ रहा है, सह साउंड, साउंड एस या सह साउंड, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर कहां कहां रिपीट हो रहा है, बताओ, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है और यहां हो रहा है, लेकिन बेटा यहां नहीं हो रहा है। ये प्रॉपर वे में फुल एलिटरेशन है या कॉन्सोनेंट क्लस्टर की वजह से हाफ है, डिमिनिश्ड है आपका, ठीक है। इनको प्रॉपर वे में एलिटरेशन में काउंट किया नहीं जाता है। बताओ आंसर क्या आ गया आपका, पहला। पूरा बोलना एक बार जरा, सिल्वर सेल्स स्वैप्ड साइलेंटली अक्रॉस स्टॉर्मी सीज टुनाइट। कितनों का करेक्ट है, डन। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। अब गौर करना इन सवालों का जो स्ट्रक्चर है वो 21 दुकी क्लास को छोड़ दो, बाकी सारा क्या है ऊपर नीचे डाला हुआ है। नंबर 17 वाला, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द प्राइमरी लिटरेरी फंक्शन ऑफ एलिटरेशन। फंक्शन पूछा है, इस बार ये नहीं पूछा है कौन सा आपका वहां पर कि एलिटरेशन है किसमें, इस बार क्या पूछ लिया, उसका फंक्शन, मतलब डेफिनेशन आ गई, एक तरीके से परिभाषा आ गई, ठीक है। तो परिभाषा वाले पार्ट के अंदर मुझे बताओ ये चलता किस पर है, लेटर पे चलता है या फिर साउंड पे चलता है, साउंड पे चलता है।
पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, साउंड का रेपिटेशन होना चाहिए, नियर बाई वर्ड्स में हो सकता है, कंटिन्यूटी में भी आ सकता है, प्रोग्रेसिव नेचर में भी आपका हो सकता है, ठीक है। फिर अगली चीज एक और लोगे, केवल साउंड का पैटर्न आता है या फिर उसमें रिदम भी आएगी, म्यूजिक बढ़ाएगा, हार्मनी बढ़ाएगा, उसका जो ट्यूनिंग होता है, आपकी तारतम्यता होती है, समरसता आती है, उसको बढ़ाने का काम करेगा। और ये चीजें जहां पर म्यूजिकल होती हैं वो आपको यादगार भी रखने को मिलती हैं। आप बहुत लोग निबंध याद नहीं रख पाते, किसी की शेरो शायरी याद रख पाते हो, किसी का गाना याद रख पाते हो, ठीक है। वजह क्या है कि उनकी मुखड़े के अंदर उनकी राइमिंग है, वो तुम्हें वहां पर प्रोसीड करवाती है, मोटिवेट करवाती है। पूरा बोल के बताना बच्चा पार्टी क्या है। इट इनहांसिस, इनहांसिस का मतलब इंक्रीसेस, ठीक है। साउंड पैटर्न्स एंड इंक्रीसेस मेमोरेबिलिटी। आपने गौर किया, इसी के लिए सिनोनिम यहां पर डाल दिया गया। देखो कौन सा है आपका, एंड है। एंड किस में आ गया बताओ, देखें आपका वहां पर कंपाउंड में आ गया, और कंपाउंड में इक्विवेलेंट में जाएगा। दोनों क्लोजेस कैसे होंगे, डिपेंडेंट या एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, या फिर दोनों ही इंडिपेंडेंट दोनों ही इंडिपेंडेंट। दोनों में फाइनाइट वर्ब चाहिए ना आपका, बताओ ये रहा और ये रहा, तो ये सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कंपाउंड। सारी ग्रामर को जोड़ते जाओ, आराम से आ जाएगी। अब नीचे वाले को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे। बताओ कितनों का करेक्ट था, ठीक। अगले पे आओ। इन बाकी चीजों पे जो अपने बैरियर्स इन पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर आपका 18 वाला लो आपका। इन विच सेंटेंस डज एलिटरेशन डिपेंड ऑन रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स रेदर देन रिपीटेड लेटर्स। समझ गए। बहुत बार कहा जाता है हिंदी में, इसे अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या होता है, वो क्या कहेंगे, वर्णों की आवृत्ति, अक्षरों की आवृत्ति। ऐसा हिंदी की परिभाषा में तुम्हें देखने को मिल जाता है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। यहां पर जो रेपिटेशन है वो लेटर्स का या साउंड्स का होना चाहिए, साउंड्स का, ठीक है। लेटर डिफर करेंगे लेकिन साउंड क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। ऐसी चीज तुम्हें बात छांटनी है। बताओ कौन सा, कै साउंड, ठीक है, बात समझ में आई। क्लेवर, उसके बाद में बताओ यहां पर क्या है, नए साउंड, नाइट्स। हाँ, एलिटरेशन 99% कहां होता है, इनिशियल साउंड में होता है। कॉन्सोनेंस और असोनेंस कहां होता है, या तो मिड में होता है या फिर आपका लास्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। जिसमें ये दोनों संतानें इसीलिए बोली गई ना कि शुरू में चाहे वाउल का रेपिटेशन होता है या फिर कॉन्सोनेंट का, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाउल का नए के बराबर होता है शुरू में आपका, 99 कॉन्सोनेंट का होता है, दोनों ही एलिटरेशन है। और बीच में आपका वहां पर ये वाउल साउंड का रेपिटेशन आ जाता है, किसमें चला जाएगा, असोनेंस में। और कॉन्सोनेंट आपका है वो साउंड रिपीट होता है, किसमें चला जाएगा, कॉन्सोनेंस में। तो बताओ यहां पर नए साउंड, यहां पर नए साउंड, यहां पर नए साउंड, यहां पर आपका नए साउंड। लेकिन लेटर देखो सब में एन आ रहा है या फिर चेंज भी हो रहा है, चेंज। यहां तो ये बिल्कुल अलग है, इसको तो अपन काउंट यहां पर करेंगे नहीं आपका। तो बताओ आंसर पूरा बोलना क्या बना, क्लेवर, नाइट्स, न्यू, नथिंग, आउ, मॉडर्न, नॉलेज, सिस्टम्स, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है, डन बेटा जी। अगले पार्ट पे आ जाओ फिर आपका, वहां पर नेक्स्ट लो, इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। कितने नंबर का ले लिया था बेटा जी आपने, वो नंबरिंग है ना, वो आगे पीछे नहीं करनी, आपका 31 पे आ जाएगा। और 31 पे बताओ ये रहेगा किसका, वहां पर आपका ऑनोमेटोपी है। ये मिस स्पेल्ड में तुमसे पूछा जा सकता, तो स्पेलिंग ध्यान रखना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तुमसे गड़बड़ी होती है, POE है, उच्चारण भी ओनोमेटोपोइया या ओनोमेटोपी है, ओनोमेटोपी है, इस तरीके से। इसे अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, अत्यानुप्रास, इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। इसका एक बार जैसे 19 वाला है, दोबारा पढ़ दूं कि विच सेंटेंस कंटेन्स द, हाँ इसमें देखो एक अच्छा वर्ड दिया है, द मोस्ट एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल। एक्सप्लिसिट का मतलब खुद वर्ड बता देगा, उसमें अंदर तुम्हें झांकना नहीं पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना पड़ेगा। इंप्लिसिट का मतलब खोजोगे उसको, ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब तुम्हारी आंखों के सामने है, ठीक है, उसके शाब्दिक अर्थ में तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में वर्ड में आना चाहिए या वर्ड की साउंड में आना चाहिए, साउंड में। जैसे मैं बोल रहा हूं रिसाउंड हो रहा है, ओनोमेटोपी है, ठीक है। हवा जो आपका साई साई कर रही है, ओनोमेटोपी है। पंखे की जो फरफर की आवाज आ रही है, ओनोमेटोपी आ जाती है आपकी वहां पर। मैं बोल रहा हूं तो मेरे सांस के ऊपर नीचे होने की आवाज भी क्या है आपका, ओनोमेटोपी है। आपके खांसने की आवाज है, वो भी क्या है, ओनोमेटोपी। आराम से निकाल लोगे आपका। तो बताओ जैसे आपने पहले वाला पार्ट बताया, उसमें ब्लॉसम्स लोगे या फिर बज्ड लोगे, बज्ड लोगे, ठीक है। बज का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न आना, ये पार्ट इसमें आएगा। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे चल, नंबर 20 वाला पार्ट आपका, इसमें भी शुरू में दूसरे तीसरे वर्ड्स में तुम्हें पता चल जाएगा आपका। फिर भी सेंटेंस पढ़ देता हूं तुम्हारी जानकारी के लिए कि इन द सेंटेंस द डोर क्रीक्ड ओपन ड्यूरिंग मिडनाइट साइलेंस, द ओनोमेटोपोइक एलिमेंट इज इफेक्टिव बिकॉज इट, ठीक है। अब अगले ने यह कहा कि जो दरवाजा है वो क्या हुआ, चरमराया, ठीक है। चरड़ ऐसी आवाज नहीं आती कई बार डराने वाली भूता मूवीज के अंदर, आपका हॉरर में गोथिक एलिमेंट तुम पढ़ोगे मुझसे वहां पर। तो जब ये खोला गया, कब की बात है, मध्य रात्रि की चुप्पी के अंदर। तो यहां पर कौन सा है जो आपको ओनोमेटोपिक एलिमेंट दिखाएगा, मैं चारों पढ़ दूं आपका। इमिटेट्स ए रिकॉग्नाइजेबल साउंड एसोसिएटेड विद एन एक्शन,
exaggerates an ordinary event beyond realistic limit, या compares two unlike objects through direct resemblance, या फिर assigns emotional qualities to an inanimate object। अब इसमें चार, आपने गौर किया हो, ऑप्शन जो फ्रेमिंग हुई है उसमें चार लिटरेटम शामिल हो गए, ठीक है। यही नहीं है खाली आंसर दे रहा हूं, अगर तुम एक एक ऑप्शन को भी पढ़ के जाओगे ना मेरे वाले को, तो भी तुम्हें एग्जामिनेशन में फायदा वहां पर डेफिनेटली मिलने वाला है। तो आप एक चीज बताओ, यहां पर इमिटेशन किसका, साउंड का, किसमें जाता है, ओनोमेटोपोइया में जाता है, ठीक है। फिर अगला, ये किसमें, हाइपरबोली में चला जाएगा, ये किसमें चला जाएगा, डायरेक्ट है तो मेटाफोर की तरफ चला जाता है, ठीक है। और अगर वो नहीं हो तो सिमिली में सिग्नल वर्ड्स की तरफ आ जाता है, और ये किस पे आ जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। इसलिए मैं तो भले एक ही ऑप्शन पढ़ूं, तुम्हें चार चार पढ़ने, तभी मैंने कहा वीडियो को सेकंड टाइम जरूर वॉच करना आपका, ठीक है। चाहे 2x की स्पीड में कर लेना, वो नहीं कर पाओ तो जो पीपीटी हम लोग भेज रहे हैं आपको वहां पर, ठीक है, वो कर लेना। तुम में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, मुझे बता देना, नंबर तुम्हें बताया वहां सेंड कर देना, उसमें ऐड कर दूंगा ताकि वो पीपीटी तुम्हें वहां पर मिल जाएंगी। अब तक नहीं मिली है तो पास वाले बच्चे से जिसको तुम जानते हो, ठीक है, उससे वो ले सकते हो, ताकि उनको अगर इसमें वीडियो में टाइम लग रहा है तो स्क्रॉल जल्दी जल्दी करके सारे ऑप्शन की एक बार रीडिंग वहां पर लगा दो। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे आ जाओ, 21 वाला लो आपका, बताओ अगला क्या बोल रहा है, विच सेंटेंस रिलाइज प्राइमरीली ऑन ओनोमेटोपोइया टू क्रिएट, वापिस आ गया ना कौन सा, ऑडिटरी। ऑडिटरी किसके लिए, कानों के लिए, ठीक है, सुनने वाले पार्ट में। तो मैं यहां पर बोल के बताऊं आपका, रेनड्रॉप्स Peter pattered against windows throughout the evening. Raindrops accumulated upon windows throughout the evening. Raindrops reflected moonlight upon windows throughout the evening. Raindrops descended gently upon windows throughout the evening. इनमें से आपको यहां, यहां, यहां और यहां ये बताएंगे, इन चार में से सुनने वाला कौन सा, बताओ कौन सा है, ये वाला, पीटर पैटर, पट पट टप 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 टप, ये आवाजें इसमें चली जाएंगी। तो बताओ पूरा बोल के बताना एक बार क्या है, रेनड्रॉप्स पीटर पैटर्ड अगेंस्ट विंडोज थ्रू आउट द इवनिंग, ठीक है। जो एक बार रवीना टंडन वाला गाना है, कटरीना कैफ पे आजमा गया टिप टिप बरसा पानी, वो इसी का एग्जांपल रहेगा, कौन सा, पीटर पैटर्ड वाला। आपका कितने बच्चों का करेक्ट है, ठीक है। अब अगले पार्ट पे आ जाओ, नंबर बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, 8वां, 24, 8, 32 आ जाएंगे ना आपका। 32वें वाले पार्ट में अगला मुझे देना क्या चाहता बताओ। देखिए आपका इसका उच्चारण मैंने सिखा रखा बेटा जी आपका, और अगर नहीं याद है तो मैं यहां फटाफट लिख रहा हूं, देख लो। बताओ सोनेट या सोनिट, सोनिट, ठीक है। और इसे हिंदी में लिखना ज्यादा बढ़िया ताकि तुमसे गलतियां वहां पर ना हो। चतुर्पदशी से कहा जाता है, ट्रेडिशनली 14 लाइन्स आपकी वहां पर अलग अलग आया, जियोकामा द लाइनटीनी आया, उसके बाद में आपका पेट्रार्कन आ जाता है, फिर आपका वहां पर थॉमस वॉट आ जाता है, विलियम शेक्सपियर आ जाता है, फिर उसके बाद में फिर से अपन देखते हैं अलग अलग मिल्टन वगैरह, नीचे के ट्रेंड चलते चले जाते हैं, कटल में आते हैं तो फिर बिल्कुल ये अलग आपका हो जाता है। छांटना देखिए इसके अंदर नंबर 22 वाला पार्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट फंडामेंटली एसोसिएटेड विद ए ट्रेडिशनल सोनेट। ट्रेडिशनल का मतलब कौन सा है, जियोकामा द लेंटिनी वाला, या फिर आपका शेक्सपियर और पेट्रार्क वाला, या फिर थॉमस वॉट वाला, ठीक है। ये जो लोग हैं इन्होंने क्या बताया, लाइंस कितनी होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए अपने पास में, और उनके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर रहना चाहिए। मेन बात यही आपकी, छांट के बताओ क्या बोला आपका, 14 लाइंस जिनको ऑर्गेनाइज किया कैसे आपका, स्ट्रक्चर्ड, या तो आपके एक क्वार्टेन और एक सेस्टेट है, नहीं यहां पर एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट, या 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट है आपका, इस तरीके से। तो और साथ में पोएटिक डिजाइन ले आओगे, आपकी क्या अब्बा अब्बा कड़े कड़े बोलते हैं ना अपन, एबीबीए सीडी सीडी, या फिर क्या हो जाएगा, एबी सीडी ईएफ और जी वाला पार्ट, ठीक है। ये कौन सा आ जाएगा, पोएटिक रहेगा किसमें आपका, आयम्बिक पेंटामीटर में। मतलब आपके कितने सिलेबल्स होने चाहिए, 10 होने चाहिए, एक आयम बनना चाहिए जिसमें एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड होना चाहिए। पूरा बोल के बताना बेटा जी, 14 लाइन्स ऑर्गेनाइज विद इन ए स्ट्रक्चर्ड पोएटिक डिजाइन। यो क्यों कर रहा हूं, एक तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए, और दूसरा वहां पर तुम्हारा रिवाइज हो जाए। अगले पार्ट पे आ जाओ, नंबर 23। देख लो सवालों को थोड़ा थोड़ा, हाँ है तो गलत ये चीजें करें। बताओ 23 वाला पार्ट आपका, इन ए शेक्सपियरियन सोनेट, चलता रहता वो तो है ना, बुढ़ा की माँ की राम उड़ाओ है, ऐसे सुनते हो ना आपका वहां पर, ठीक है। लेकिन मैं वो बोला नहीं हूं जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। इसमें कौन सा आ गया बताओ, देखिए आपका वहां पर उल्टा एक लिटरेटम आ जाता है आपका, है ना। चलो बताओ, इन ए शेक्सपियरियन, हाँ, सोनेट द फाइनल राइमिंग कपलेट जनरली फंक्शंस टू, इसमें 3 जगह क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम को बताएगा 3 फेजेस में, और चौथे में उसका रेजोल्यूशन देगा या फिर आपका सॉल्यूशन देगा, ठीक है। और जो चौथे में देगा वो भी पूरा देगा रीडर को या हाफ देगा, हिंट देगा, तुम निकालो,
ठीक है। सेस्टेट में, पेट्रार्कन में या लेंटिनियन में मैं आता हूं तो वहां पर मुझे पूरा रेजोल्यूशन वहां क्लियर करके दिया जाता है। शेक्सपियरियन वाले पार्ट के अंदर वहां पर अगर मुझे देखना पड़े तो थोड़ा सा कम रह जाता है। बताओ क्या आ जाएगा लास्ट में, क्या देगा? प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन, ठीक है। लेकिन वो देगा कैसा? बड़ा क्लोजर या एपिग्रामेटिक? छोटा सा, ठीक है। संकेत देगा, गाइड करेगा आपका वहां पर, और जो पहले से आइडियाज आ रहे हैं उन पर आपको फॉरवर्ड करवा देगा। कंप्लीट क्लोजर तुम्हें वहां पर नहीं देगा। पूरा बोल के बताना क्या बना? प्रोवाइड रेजोल्यूशन और एपिग्रामेटिक क्लोजर टू प्रीसीडिंग आइडियाज। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे आ जाओ फिर। नंबर 24 उसी का अभी आपका, जल्दी ले जाओ, बातें करने लग जाते हैं अपन कई बार। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस? डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अलग करना, डिफरेंशिएट करना आपका वहां पर, फ्रॉम ए शेक्सपियरियन सोनेट। तो मुझे ये बताओ इस वाले पार्ट में होगा क्या? उसमें क्या बताया था? ऑक्टेव और सेस्टेट। इसमें क्या बताओ आपका? क्वाट्रेन और कपलेट वाला। कपलेट या कपलेट? कपलेट वाला। तो ट्रेडिशनली ये क्या करता है? ऑक्टेव है, उसके पीछे क्या ले आता है? सेस्टेट। उसमें ऐसा नहीं आता है। अब यहां गौर करना, ये ट्रेडिशन है या ट्रेडिशन को तोड़ रहा है? तोड़ रहा आपका वहां पर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या आगे बताओ आपके? हेरोइक कपलेट वाला। ये तो मॉडर्न नेचर में बोला जाएगा, ठीक है। जैसे वर्ड सोनेट भी तो आया ना, 14 वर्ड के अंदर आ जाता है। तो ऐसा भी एक सोनेट वहां पर देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपके पास में 7 क्या आ जाती है? हेरोइक कपलेट आ जाती हैं। ऐसा भी वहां पर बन जाता, तो वो मॉडर्न में जाएगा आपका। इनका बाकी का उससे कोई रिलेशन नहीं पड़ेगा। एक बार बोल जरूर देना, बताओ क्या आएगा? इट ट्रेडिशनली इंप्लॉइज एन ऑक्टेव फॉलोड बाय ए सेस्टेट। बहुत ज्यादा लंबा ऑप्शन हो जाता, अदरवाइज तो मैं वो भी लिख देता। इसमें 3 आपके क्वाट्रेन और एक कपलेट वाला, सारे जानते हो, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, आपका नंबर 33 वाला। बताओ किसकी बात कर रहा है? हाँ बेटा सही बोला इस बार, बहुत अच्छी बात है। बताओ इसका उच्चारण क्या रहेगा? ऑड या फिर आउड? इस तरीके से, ठीक है। ऑड वहां पर ये नहीं बनेगा, आउड बनेगा, ठीक है। हाँ पढ़ देता हूं इसे। क्वेश्चन आपका 25। विच डिस्क्रिप्शन, जो वर्णन है, मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर्स द ट्रेडिशनल नेचर ऑफ एन आउड। ट्रेडिशनल में आउड के भी तो प्रकार बताए थे तुम्हें मैंने, कौन कौन से? पिंडारिक, हॉरेशन, कॉलियन। इरेगुलर वाले पार्ट के अंदर आ जाता है, न्यू वाला, मॉडर्न वाला, अब्राहम कॉले वाला, ठीक है। हाँ जी, शुरुआत वाले में 3 फेजेस भी तो है ना आपके, कौन सा? स्टॉफी, एंटी स्टॉफी, इपॉड वाला। अब ये नाम ध्यान में आते, सारी चीज पता होनी चाहिए। बताओ यहां पर ये एक्चुअल में आउड किसका हिस्सा है? पोइट्री का है। और ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है कैसा? जिसे गाया जा सकता है। और इसमें जब आप किसी को एड्रेसल दे रहे हैं, जिसकी जानकारी दे रहे हैं, तो उसकी आप क्या करेंगे? तारीफों के पुल बांधेंगे। जैसे आपके पुराने सिलेबस में आउट ऑन एग्रेशन अन है, या फिर आउट टू द वेस्ट विंड है, आउट टू स्काईलार्क है, आउट टू ऑटम है आपका। ये सारे उनके क्या करते हैं? प्रेज करते हैं। एग्जाल्टेड नेचर होता है, ठीक। सुपरफ्लुअस भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सुप्रीम ब्लिस वाला नेचर इसमें आता है। इनकंपेरेबल स्टेट वहां पर बता दी जाती है। पूरा बोलना क्या रहेगा? अ लिरिकल पोएम एक्सप्रेसिंग एडमिरेशन टुवर्ड अ सिंगल सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, ठीक है। सब्जेक्ट टॉपिक कितना लेगा? एक ही लेगा आपका वहां पर। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, पूरा लाइन दोबारा बोल के बताना क्या बना? अ लिरिकल, शुद्ध उच्चारण इसका, पोएम, फिर एक्सप्रेसिंग एडमिरेशन टुवर्ड ए सब्जेक्ट। अगले पे आ जाओ, नंबर 26। पिंडारी की तरफ ले जाओ इसे आपका। वहां पर क्या बोला? इन लिटरेरी ट्रेडिशन द एलिवेटेड टोन। देखो, एग्जाल्टेड, एलिवेटेड, स्प्लेंडेड, मैग्निफिशेंट, ये किसकी तरफ आते हैं? आउट की तरफ आते हैं, उसके सब्जेक्ट नेचर में आते हैं। प्राइमरीली सर्व्स, ये प्रमुख तौर पर क्यों लिया गया? उच्च स्तर वाला, बढ़ा चढ़ा के, ताड़ के झाड़ वाला आपका वहां पर, तिल का ताड़ वाला, राई का पहाड़ वाला, ठीक है, बात का बतंगड़ वाला, ऐसा काम करने वाला इसमें क्यों किया गया? आप जो सब्जेक्ट है उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज? मैक्सिमाइज, ठीक है। उसको आप सम्मान ज्यादा देना चाहते हैं तो डिग्निफाई करेंगे आपका वहां पर। और इसमें जो तुम्हारे पास में क्या है आपका पोएटिक ट्रीटमेंट है, वो ऐसा होगा जैसे पूजनीय हो जाता है, श्रद्धेय हो जाता है, उसका पूजा करने का काम चालू हो जाता है। वो पार्ट इसमें देखने को मिलेगा। पूरा बोल के बताना क्या बनेगा? डिग्निफाई द सब्जेक्ट थ्रू। इसका उच्चारण क्या है? थ्रू, ठीक है। सिंपल इस तरीके से वहां पर आपका लिख दिया जाएगा पोएटिक ट्रीटमेंट। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे आ जाओ। 27 इसी का है, आउट का ये सवाल आपका, वही पुरानी स्टाइल में लेकर चलो इसे आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वुड मोस्ट लाइकली बिलोंग टू एन आउड? सीधा सा है। आउड वाले में जनरली अपन किस में लेकर चलते हैं? प्रीपोजिशन टू में लेकर चलते हैं। इसमें सिखाना क्या था बताओ आपका वहां पर? ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन गौर ये करना, आगे वाले जो पार्ट है उसमें देखो तीनों के अंदर क्या नहीं दिख रहा आपका? टू नहीं दिख रहा। अब अगला क्या करे? ऐसा पार्ट दे दे जिसके अंदर बेटा जी आपके पास में वो और जो तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो तुम किससे निकालने की कोशिश करोगे? टू से निकालने की। इतना हिंट आरपीसी वहां पर तुम्हें जरूर दे देगी। पूरा बोल के बताना क्या आएगा? टू ऑटम एंड इट्स एंड्योरिंग क्वाइट
स्प्लेंडर। ये इसका क्या था, मूल टाइटल वाला हिस्सा था, जो धीरे धीरे हटकर किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑड टू ऑटम में आ गया। ठीक है, उसकी बात यहां पर नहीं करें, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। आपका बताओ कितनों का करेक्ट है। डन, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका 28। अभी 3 के गुणक से हट गए हैं आपका। ठीक है, मतलब अब बाहर आ गया ना आपका। अब 27 के बाद 9वां आया है तो 10वां आ जाएगा, मतलब नंबर 34 वाला किसकी तरफ चला गया बताओ आपका। उच्चारण कर दो बेटा जी। अरे एलजी, एलिजी या एलजी, जैसे यहां पर ए लिया आपने, ठीक है, और उसके बाद में क्या लय के साथ में एल ले लिया, और फिर क्या ले लिया आपका जी, एलिजी या एलजी, एलजी, इस तरीके से। ठीक है, दुखांति का। इसमें जितने रोने धोने वाले आते हैं, सोरो है, सफरिंग है, पेन है, ट्रबल है आपका, वहां पर मिसफॉर्चून आता है, कैलामिटी आती है आपकी, वहां पर लेमेंटेशन आता है, डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, ये सारे टर्म इसके अंदर आपके मौन वगैरह, MOURN वाला, MORN वाला नहीं, आपका शोक संतप्त अवस्था वाला, उसमें काम में लिया जाएगा। बेटा एक बार सवाल नंबर बोलना कौन सा है, 28 का ना। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस एन एलर्जी इन लिटरेरी ट्रेडिशन। बताओ इसमें हम किसी के मरने या किसी के खोने या किसी सामान के चोरी होने या किसी के जुदा होने, ठीक है, सारे, सिर्फ मरने पे एलर्जी नहीं होती है। कोई छोड़ के चला गया, तुम देवदास की तरह रो रहे हो, एलर्जी है। ठीक है, तुम्हारी बेशकीमती चीज चोरी हो गई, एलर्जी। तुम्हारा कोई पालतू मर गया, ठीक है, क्या है, एलर्जी। जैसे तुम क्राई द पीकॉक के अंदर देखते हो ना, वहां पर आपका माया वाला कैरेक्टर टोटो वाला, ठीक है, वो भी क्या है, एलर्जी में। आपने पहले भी देखा होगा कि एन एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा गया। तो एलर्जी केवल मरने पे नहीं लिखी जाती है आपका वहां पर। बताओ कौन सा आएगा जिसमें ज्यादा सोच विचार होता है और किसी भी चीज का या तो नुकसान होता है या फिर आप उसकी क्या देखते हो, मृत्यु। ठीक है, खाली डेथ नहीं, डेथ के अलावा भी हो सकता है जो तुम्हारे पास ना रहे आपका, और उसको तुम क्या करते हो, महिमा मंडित करते हो और लोगों के सामने आंसू बहाने का काम करते हो शुरू में। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन उसी इंसान, उसी ऑब्जेक्ट, उसी एनिमल, उसी ट्री प्लांट या उसी बीइंग, उसकी क्या करते हो, प्रेज करते हो, उसके हिस्ट्री के जो अचीवमेंट्स होते हैं उनकी जानकारी तुम देते हो। जैसे सबसे फेमस एलर्जी में किसको काउंट किया जाता है, थॉमस ग्रे वाला, क्या नाम है, एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। शुरू को देख लो तुम। ठीक है, एपिटाफ की तरफ जब आते हो तो वहां अचीवमेंट तुम्हें ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। एपिटेफ या एपिटाफ, एपिटाफ पूरा बोल के बताना क्या है, ए रिफ्लेक्टिव पोयम लैमेंटिंग लॉस और कमेमोरेटिंग डेथ। ठीक है, ये मिस स्पेल्ट वाले में तुम्हारे लिए काम आने वाला है। एक जगह 1 एम है, एक जगह 2 एम है। ठीक है, अगले पे आओ, बताओ कितनों का करेक्ट था। ठीक, नेक्स्ट लो, आंसर निकाल लिया। मैं बोल देता हूं इसे आपका। विच थीमेटिक प्रोग्रेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्लासिकल एलर्जी। अपन एलर्जी को भी 2 तरीके से लेते हैं। पुरानी वाली कौन सी है, पेस्टरल या क्लासिकल वाली, जिसमें हम पेस्टर की बात करते हैं, शेफर्ड की बात करते हैं। ठीक है, और नए वाला जो पार्ट आता है आपका, ठीक है, उसके अंदर वहां पर हम किसी भी अलग टॉपिक पे बात कर सकते हैं। सिर्फ आपको रस्टिक या रूरल या फिर आपका देहात वाला, कंट्री साइड वाला इलाका बताने की आवश्यकता नहीं है। बताओ जो पुरानी एलर्जी है मेनली डेथ पे ज्यादा लिखी जाती थी। ठीक है, उसमें क्या मिलेगा, तुम्हारा दुख है, चिंतन मनन है, और तुम दूसरे को क्या दोगे, सांत्वना। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब उसकी मौत लिखी है, ठीक है, होनी को कौन टाल सकता है, ये उस एलर्जी वाले पार्ट में आते हैं और आप उस चीज को क्या कर जाते हो, स्वीकार कर जाते हो। ठीक है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का काम वहां पर नहीं करते हो। अगर क्लासिकल को सबसे बढ़िया तरीके से तुम जोड़ो ना तो इससे जोड़ दोगे, कौन सा, आपका पेस्टरल। और पेस्टरल में नाम किसका आ जाएगा, पेस्टर का, और पेस्टर किसकी तरफ बढ़ जाएगा, आपका शेफर्ड की तरफ। ठीक है, बताओ देखिए कितनों का करेक्ट है, बोल के बताना पूरा। ग्रीफ, रिफ्लेक्शन एंड इवेंचुअल कंसोलेशन और एक्सेप्टेंस। ठीक है, अगले पे आ जाओ, नंबर 30 वाला लो जी। बताओ बेटा जी, आंसर निकाल लिया होगा अब तक। विच पोइटिक सिचुएशन वुड मोस्ट लाइकली गिव राइज टू एन एलर्जी। एलर्जी का उत्थान करूं, मतलब उत्थान करने का मतलब उसे ऊपर उठाने की कोशिश करूं। आपका रियल में बच्चे को 4 या 5 लाइन में फील हो जाना चाहिए कि ये क्या चालू हो गई है, एलर्जी। उसके लिए उसे 15 से 20 लाइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहली बात तो ये बताओ, वो किसकी बात कर सकता, सबसे किसी डियर नियर की। ठीक है, इसमें डियर नियर में से क्या गया, फ्रेंड। अब वो फ्रेंड वहां पर उसके साथ है या डिपार्ट कर गया, छोड़ के चला गया। ठीक है, अगली बात बताओ, अब उसे क्या करना चाहता है, आपका मेमोरियलाइजिंग, मतलब दुनिया के लिए यादगार बनाना चाहता है। ठीक है, और किसके माध्यम से बनाना चाहता है, एक पोयम के माध्यम से। ठीक है, पूरा आंसर बोलना क्या बनेगा, ए पोएट मेमोरियलाइजिंग ए डिपार्टेड फ्रेंड थ्रू वर्स। ठीक है, कितनों का करेक्ट है, डन। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला लो। ये नंबरिंग वैसे बता दोगे तो मुझे आपका, वैसे 11वें पे आ गया आपका। ठीक है, तो 24 और 11 कितने हो जाते हैं बताओ, देखिए आपका 35 वाला। अब यहां से पर टॉपिक के 5-5 आ गए। बताओ कौन सा पार्ट है इसके अंदर, गौर करना है इसके अंदर। देखोगे तो आपका, अरे उच्चारण सिखा रखा है बेटा, गलत मत करो, बैलेड या बाइलड। ठीक है, इस तरीके से वहां पर ये टर्म है, ये तुम्हें बताया हुआ है, ये गलती मत किया करो। हम जैसे तो बहुत बार पजल्ड चलते रहते हैं, तुम मत चलो। क्या बनेगा, बाइलड।
ठीक है, बैलेड की बजाय वही गाना है। और स्टैंडर्ड बैलेड 4 लाइन्स वाला आता, कोट्रेन के अंदर आता है आपका, लंबा भी कर सकते हो आपका, ठीक है। आपको याद हो कौन सा वहां पर, सैमुअल टेलर कॉलरीज वाला, राइमा मेंशन्ड मरीनर, बहुत शानदार एग्जांपल इसका वहां पर। बताओ 31 में, विच फीचर मोस्ट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस अ ट्रेडिशनल बैलेड फ्रॉम अदर लिरिक फॉर्म्स। दूसरे जो पोइटिक फॉर्म्स हैं जिन्हें गाया जा सकता, उससे ये डिफरेंशिएट क्यों होता है, बताओ। बैलेड को हर हाल में गाया जाना जरूरी है, इसका लॉन्ग और शॉर्ट कभी डिफर नहीं कर रहा है, इसका एक इंट्रा बाउंड क्या होता है, राइमिंग पैटर्न भी रहता है। छांट के बताओ कौन सा रहेगा, इसको कैसे छांटा, जो मैंने बोला वो तो दूसरों में भी मिल सकता है। बैलेड अपने अंदर क्या लेगा, एक स्टोरी। जैसे राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के अंदर जहाज पे जा रहे होते हैं, रास्ता भटक रहे होते हैं, और वहां एक पक्षी का नाम आता है अल्बाट्रॉस, ठीक है, उसकी वजह से उसके साथ वो कहानी जुड़ती चली जाती है आपका, ठीक है। तो यहां पर एक नरेटिव आया, नरेटिव इज इक्वल टू ए स्टोरी। हर बैलेड की अपनी एक कहानी होती है, ठीक है। बाकी नॉर्मल चीजें हैं जिसे गाया जा सकता है, जिसे आपका पाठ किया जा सकता है मौखिक परंपरा के आधार पर। सिंग करने में और रिसाइट करने में डिफरेंस क्या है, जिसे पूरा म्यूजिक के साथ ले जाते हो सिंग हो जाएगा, और आप ऐसे करते हो ना आपका, हाँ जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसा ये क्या है आपका, रिसाइट करना, ठीक है, लगभग मंत्रोच्चारण जैसा, पाठ करने जैसा। बताओ ये कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे आओ, मोड़ा मोड़ा सारा ढांचा आ जाएगा तुम्हारे सामने। विच स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट एसोसिएटेड विद बैलेड्स, बता दो बेटा जी। मतलब 4 में से, हाँ नहीं वो कारण सहित बताओगे, अभी बात हुई थी अपनी। आप गौर करो इसमें क्या आना चाहिए बेटा, देखो हिंट देखना, कीवर्ड ढूंढो क्या है, नैरेटिव, आराम से मिलेगा। दूसरी बात बताओ इसके अंदर तुम क्या ला रहे हो, रेफरेंट गाओगे, और कहानी के रूप में गाओगे तो जो मुखड़े आते हैं ना, मुखड़े आने का मतलब वो चीजें बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है, वो सेम लाइन रिपीट होकर आ रही है। तो बैलेड में क्या होगा, 4 लाइन बाद में, 8 लाइन बाद में, 6 लाइन बाद में, 10 लाइन बाद में, 12 लाइन बाद में, 14 लाइन बाद में, वो चीजें क्या होती जाएंगी, रिपीट। ये जो अपने बॉलीवुड वाले सॉन्ग्स आप देखते हो, उसमें अधिकांश गाने कैसे हैं आपके, बैलेड फॉर्म के अंदर आपके वहां। और फिर एक और चीज आ जाती है, ये कहानी है, कहानी को छोटा करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की मतलब पूरी मूवी को तुम एक गाने, एक बैलेड के रूप में क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, और यहां पर जितना चाहे उसे डेवलपिंग पैटर्न भी दे सकते हो। बताओ कितनों का करेक्ट है। चल अगले पे आओ, फिर आपका इसमें 5 तक जाएंगे अपन। नैरेटिव वाला टर्म हमेशा याद रखना इसके अंदर। इन लिटरेरी एनालिसिस व्हाई डू बैलेड्स ऑफन अपीयर स्ट्रक्चरली सिंपल येट इमोशनली पावरफुल। इनमें स्ट्रक्चर तो क्या रहेगा, नॉर्मल गाने हैं ना, गाने के अल्फाज या शब्द ये ज्यादा भारी नहीं होते हैं, सिंपल से होते हैं, लेकिन इमोशन इसमें हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। नैरेटिव तभी लोगों को पसंद आएगा जब इमोशनल स्टैंडर्ड उसमें बढ़ेगा बेटा जी आपका। तो बताओ यहां पर नरेशन या फिर नैरेटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये तो बेटा यहां पर भी है आपका, ठीक है। बाकी चीज अपन देखते हैं, वहां आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इन दोनों में क्या वो एलिमिनेट, नैरेटिव को उत्सर्जित करते हैं, रोकते हैं, खत्म करते हैं, या उसे बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं आपका, ठीक है। मतलब उस चीज पर भरोसा करते हैं, निर्भर करते हैं, डिपेंड करके आगे बढ़ते हैं आपका। तो ये इसका नेगेटिव इशू आ गया। तो बताओ कौन सा बनेगा, रिलाई ऑन। रिलाई अपने साथ फिक्स में क्या लेता है, ऑन लेता है। डिपेंड करना आपका और बिलीव करना, दोनों रिलाई का मीनिंग वहां बोला जाता है। कितनों का करेक्ट है, पूरा बोलना। दे रिलाई ऑन डायरेक्ट नरेशन कंबाइंड विथ हाइटन्ड ड्रामेटिक इंसिडेंट्स। देखो इसका उच्चारण कर दिया मैंने, बताओ हाइटेनिड है या फिर हाइटन्ड है, हाइटन। अगले पार्ट पे आ जाओ, 34 इसी का ही है, बैलेड का 35 तक इसी के आ जाएंगे आपके वहां पर। विच सिनारियो बेस्ट रिफ्लेक्ट्स ए टिपिकल, टिपिकल का मतलब डिफिकल्ट होता है, स्पेशल, स्पेशल होता है, खास होता है आपका, सब्जेक्ट मैटर अवे बैलेड। आप ये बताओ बैलेड का सबसे स्पेशल, सबसे अच्छा पार्ट, मैंने एक एग्जांपल दिया इसको तैयार करने का, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। कहां चल रहा है, सी या ओशन में चल रहा है। किसकी बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है आपका, ठीक है। ये इसलिए दिया जाता है कि इस पर आधारित सवाल बनते हैं आपका। तो आप गौर करो, एक नाविक है, वो समुद्र में यात्रा करने के लिए गया, खो गया आपका, जब वो वापिस लौट कर आ रहा है, और ये जो यादें हैं ये उसके लिए एक ऐसा गाना गवाती कि मरने से पहले मैं एक यादगार गाना गा जाऊं, ठीक है, हम में से कोई बचे तो लोगों के लिए याददाश्त वहां पर बन जाए आपका, ठीक है। फॉल्कलोर कौन सा होता है आपका, जो सदियों से गाना गाया जा रहा है, ओरली आ रहा है, ठीक है। और फिर हाँ बिल्कुल उसके बाद में क्या बनेगा आपका वहां पर, वो धीरे धीरे परमानेंट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। मेनली कैसा है आपका, ट्रेडिशनल इसे बोला जाता है आपका, ठीक है। लिरिकल बाद में बनेगा आपका। तो पूरा बोल के बताना। हाँ बैलेड के मैंने रूप भी बताए आपको, कौन कौन सा, 2 नाम बताए थे, फोक बैलेड, और फोक ही ट्रेडिशनल है, और कौन सा
हाँ, दूसरा लिरिकल वाला। तो फोक ही आगे चलकर क्या बनता है, लिरिकल बनता है। ठीक है, फोक वाला आ गया ना उस जन समुदाय से, पुरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेड्स, आगे ना फोक वाला नेचर संस्कृति से जुड़ा रहेगा आपका, बिना सिविलाइजेशन बिना कल्चर के से बोला नहीं जा सकता है। बता दीजिए आराम से, कारण बताओ मुझे, बोलो। आपने ए तो बताया, कारण बताओ। ए मैं पढ़ देता हूं, दे प्रिजर्व कम्युनल स्टोरीज थ्रू ओरल ट्रांसमिशन अक्रॉस जनरेशंस। क्या बताया, नरेटिव। नरेटिव किसके लिए आ रहा है, स्टोरी के लिए आ रहा है। कैसे बताओगे, रिटन में या ओरल में, फोक वाला या फिर ट्रेडिशनल वाला, वो चीजें। इसके कीवर्ड बता दो, कौन सा है आपका, स्टोरीज, और साथ में बताओ क्या आपका, ओरल ट्रांसमिशन, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको वहां पर बताया जाएगा। बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, अगले पे आ जाओ। अब चेंज हो गया बेटा जी आपका, वहां पर ये आ जाएगा आपका नंबर 12वें वाला, 24 और 12। देखो आंकड़ा मिल गया ना यहां पर। अरे गलत नहीं पढ़ना है बेटा जी, बोलो। देखें इसे क्या पढ़ेंगे, सोलीलोकी या सलीलोकी, सलीलकवी, सलीलकवी। ठीक है, जो एकाकी स्थिति में आ जाता है। और इसे कंफ्यूज मत करना मोनोलॉग के लिए, तुम्हारे सिलेबस में ड्रामेटिक मोनोलॉग भी लगा हुआ है, असाइड है, वो भी इसे कंफ्यूज करता है, वैसा नहीं है। बता सकता कोई बच्चा सलीलकवी किसे कहा जाता है, अकेले के लिए तो है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर क्या होगा, स्पीकर सिंगल है, सामने एक या दो से ज्यादा लिसनर हो सकते हैं। ठीक है, असाइड में क्या होगा, स्टेज पर दूसरे कैरेक्टर्स हैं, उनको नहीं सुनेगा, खुद को सुनेगा। सलीलकवी में क्या होगा, स्टेज पे बिल्कुल अकेला रहेगा, खुद बड़बड़ाता रहेगा, ऑडियंस को सब कुछ सुनेगा। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल तुम्हें याद करवाया था, जॉनी लीवर, फैसल खान और आपका वहां पर आमिर खान की मूवी मेला, ट्विंकल खन्ना वाला, गुर्जर वाला, याद आ रहा है, मेला दिलों का आता एक बार, ऐसा कुछ। उसके अंदर जो आपका जो ट्रक चल रहा होता है, ठीक है, वहां वाले पार्ट के अंदर जो शराब उन्हें पिलाई जाती है, जब वहां पर भाई साहब जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं मूत्र विसर्जन कर देते हैं, उसे शराब के रूप में किसको पिला दिया जाता है, जॉनी लीवर को, जो कि गाड़ी को वहां पर बतौर पुलिस के रोक देता है। तो उस वक्त मैंने ये चीज तुम्हें सिखाई थी वहां पर, कि जो बड़बड़ाने वाला अंदाज उसके अंदर बताया था, ठीक है, वो किसकी तरफ जा रहा था, बताओ। देखिए आपका वहां पर, बोलो। हाँ, ये पैटर्न। चलो बताओ, यहां वाले पार्ट में बोल के बताना आंसर कौन सा, एबीसीडी में बोलो। ए रिफ्लेक्टिव पॉज एम्बेडेड विद इन कलेक्टिव डायलॉग फ्लो, a self-addressed speech occurring without on stage listeners, out stage नहीं बोला है, on stage, a narrative aside, वैसे बोल दिया गलती से आपका, intended for indirect audience engagement, a rhetorical का मतलब जिसका आंसर उसके अंदर खुद में आ जाए, exchange occurring between implied inner voices। मैंने क्या बोला था, स्टेज पे कोई पास में नहीं होना चाहिए, ये बाहर आपका, ठीक है। और फिर दूसरी बात, रहेगा कहां, ऑन स्टेज के साथ कैरेक्टर्स में आएगा या विदाउट आएगा, विदाउट, ये इसके नियर बाई जा रहा है। ये रेटोरिकल, क्या खुद का आंसर खुद ले रहा है या ऑडियंस को मिलेगा, ऑडियंस को मिलेगा। अब इसको काट के बताओ ये कैसा आएगा, बताओ आपका, जब आप खुद ठहरते हो, ठहर के आप डायलॉग्स इकट्ठे करते हो, इकट्ठा करके बोलते हो, इतना सोचा नहीं जाता, वो बड़बड़ाएगा, और बड़बड़ाता एट ए सडन है, उसमें फ्लो रुकेगा नहीं आपका। तो बताओ आंसर ए या बी, काफी देर से ए आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। इस बार किसी ने उस तुक्के को मार दिया तो गलत हो जाएगा, पूरा बोल के बताना क्या आएगा, सेल्फ एड्रेस, खुद को संबोधित करने वाला ऐसा स्पीच जो घटित होता है जब स्टेज पर दूसरा कैरेक्टर नहीं होता है और ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को आपका सारा सुन रहा होता है। ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट है। चलो अगले पे आ जाओ। मेनली ड्रामा में काम आता है, उसका उच्चारण करके बताओ बेटा वहां पर, ठीक है, उस वाले पैटर्न में बोलो आपका, ड्रामा या फिर ड्रामा। हाँ, इसका उच्चारण लिख देना आपका वहां पर, जैसे मेरे पास में यहां पर आया डे रे आ मैं और उसके साथ में ए, ड्रामा नहीं होगा। और हिंदी में भी अगर आप इसे लिखना चाहेंगे तो यहां पर पैटर्नल सिचुएशन क्या बन जाएगी आपकी, वहां पर ड्रामा, इस तरीके से, ठीक है, ड्रामा नहीं बोला जाएगा आपका। तो आप मुझे एक चीज यहां पर बता दोगे इसकी जानकारी के लिए, बोलो जरा, इसमें सवाल क्या है आपका 37 वाला, आपका 37 में द ड्रामेटिक पर्पस या पर्पस, पर्पस अब ए सलीलकवी इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज, बताओ कैसा आएगा, क्यों, कारण बताओ। देखो वो रीजनिंग कहां चल रही है, सोचना विचारना उसके मन में था, किसी दूसरे कैरेक्टर के सामने नहीं बोल पाया, अब वो क्या हो गया है, उफान आ रहा है, रोका नहीं जा रहा है आपका, ठीक है। तो वो जो इंटरनल चीजें क्या हो गई हैं आपकी, वर्बल हो गई हैं, ठीक है। उसके पास पहले से क्या है, कॉग्निशन है, ठीक है। स्टिग्मा वहां पर बोलूंगा या फिर आपका अपने पास में अंदर की कोई बुराई बोलूंगा, दोनों बोल सकता हूं, ठीक है। और जीन पियाजे वाली भाषा में जाऊं, ठीक है, तब उसे क्या कहूंगा, स्कीमा कह दूंगा आपका, वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास है, वो शेयर कैरेक्टर्स को नहीं करना चाहता,
चाहता, लेकिन अपने मन से उन चीजों को बाहर निकालना चाहता है। ठीक है, वो पैटर्न यहां देखने को मिलता है। फिर दूसरी बात बताओ, ये पहले उसके दिमाग में, उसके दिल में क्या थी? छिपी हुई थी, अब कैसी आ गई है? वर्बल होके उसे वो क्या कर रहा है? एक्सपोज कर रहा है, बस बढ़ास निकाल रहा है आपकी खुद अकेले में। ठीक है, सामने नहीं कर पा रहा आपका। जैसे किसी कांस्टेबल को किसी सर्कल इंस्पेक्टर ने डांट दिया, तो उसके जाने के बाद आया बड़ा सीआई। ठीक है, इनको सीआई बना कौन देता है? ये क्या है बताओ? आपका सली लखवी है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें कुछ बोल दिया, डांट दिया, ठीक है, वो अपना आपने समझा कहीं है, मेरे सामने नहीं, जाने के बाद। ठीक है, मैं नहीं सुन रहा हूं, बाकी लोग सुन रहे हैं। क्या है? सली लखवी। ठीक है, अक्सर बच्चों को डांटने के बाद बच्चे इसका टीचर्स की एब्सेंस में सली लखवी का यूज अमूमन किया करते हैं आपका। ठीक है, बताओ कौन सा पार्ट आपका? बोलो, अरे बोलो, खो मत। एक्सपोजिंग कंसील्ड कॉग्निशन थ्रू वर्बलाइज इंटरनल रीजनिंग। ठीक है, अगले पैटर्न बताओ कितनों का करेक्ट है? चल नेक्स्ट पे आ जाओ, ये भी सली लखवी का ही आपका क्वेश्चन नंबर 38 वाला देखो जरा। विच डिस्टिंक्शन बेस्ट डिफरेंशिएट्स सलीलकवी फ्रॉम मोनोलॉग इन ड्रामेटिक आयरनी? आ गया ना आपका? देखो, मोनोलॉग में सामने लिसनर होना जरूरी है। ठीक है, हालांकि वो बोलेगा नहीं, पैसिव रहेगा आपका। ठीक है, और सलीलकवी में होता नहीं है। बताओ कौन सा लूं इसमें आपका? सलीलकवी कैसा है बताओ? अकेले में जोर जोर से दाड़ेगा, बोलेगा, लेकिन उसके आसपास कोई कैरेक्टर नहीं होगा। और मोनोलॉग को क्या किया जाएगा? दूसरों को एड्रेस किया जाएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट चीज क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। बताओ कितनों का करेक्ट? पूरा बोल के बताना बेटा जी। सलीलकवी इज प्राइवेट थॉट स्पोकन अलाउड, ऑन द अदर हैंड मोनोलॉग में एड्रेस अदर्स। एड्रेस या एड्रेस? एड्रेस। अगले पे आओ, इसे क्या बोलूंगा मैं? सिनारियो। ठीक है, पढ़ो। विच सिनारियो मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स सलीलकवी इन परफॉर्मेंस कंटेक्स्ट? यहां एक वर्ड आया है एक्यूरेटली या एक्यूरेटली? एक्यूरेटली, इस तरीके से। ठीक है, बताओ कौन सा? कैरेक्टर कितना स्टेज पर? अकेला है। ठीक है, और क्या कर रहा है बताओ? आपका वहां किसी के सामने बोलने से हेजिटेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो डिसीजन के मैं इनके सामने बोलूं या नहीं बोलूं, अकेले में बोल जाएगा। किसी के सामने बोलने में उसे क्या आ रही है? तकलीफ आ रही है। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सा पार्ट रहेगा आपका? ए वाला। पूरा बोल के बताना क्या है? हाँ, नहीं इसमें देखो स्पेस दे दिया, ए लॉन। छांट के भी लिख सकते हैं, अलग भी करके लिख सकते हैं। फिर यहां पर कैरेक्टर आर्टिकुलेटिंग, जो बोल रहा है, उच्चारित कर रहा है किसको? वहां पर नैतिक हिचकिचाहट। अपनी जगह वो सही है, लेकिन उसे लग रहा है दूसरा सही मानेगा या नहीं मानेगा। इससे पहले कि वो निर्णय बनाए, उसके मुंह से वो चीजें निकल जाती हैं, लेकिन किसी के सामने नहीं निकलती हैं। तो इसमें कौन से कीवर्ड थे? एक तो कौन सा? ये वाला। ठीक है, एक कौन सा बताओ आपका? आर्टिकुलेट वाला, और ये वाला। ये सारे इसके क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। ये नहीं आपका। ठीक है, ये सेकेंडरी स्टेट में आते हैं। बताओ कितनों का करेक्ट है? अगले पे आओ, नंबर 40, इसका लास्ट वाला है आपका सलीलकवी का, लास्ट वाला 40 वाला। द प्राइमरी कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ए सलीलकवी इन ड्रामा इज टू। भाई अगला इसका क्या चाहता है? देखो, कौन सा संज्ञानात्मक या सूचनात्मक रवैये के साथ में कार्य को आगे बढ़ाने वाला काम किया जाता है? वो अपनी इंटरनल रीजनिंग को कहां डालना चाहता है? बाहर फेंकना चाहता है। ठीक है, और वर्बलाइज करेगा वो अकेले में करेगा। बस अपनी, मैंने एक चीज बोली थी, मन की क्या निकालेगा? भड़ास निकालेगा। ठीक है, अकेले में निकालेगा। क्या आंसर आ जाएगा? एक्सटर्नलाइज इनर रीजनिंग थ्रू स्ट्रक्चर्ड वर्बल आर्टिकुलेशन। जहां पर उस कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है, ये किसको पता चलेगा? ऑडियंस को पता चल जाएगा, दूसरे कैरेक्टर से उन चीजों को छिपाते हुए। जैसे तुमने गौर किया हुआ आपका वहां पर मैकबेथ के अंदर सलीलकवी बहुत शानदार तरीके से काम में ली गई है आपका। जब लेडी मैकबेथ भी है आपका, अकेला मैकबेथ भी है। ठीक है, बहुत बार ये चीजें सोचते रहते हैं आपका। कुछ टाइम के लिए जब बैंको जिंदा होता है, तब भी वहां पर सलीलकवी आ जाती है। टू बी और नॉट टू बी वाला पार्ट, ये फेमस आपकी सलीलकवी में काउंट कर दिया जाता है आपका। बताओ कितनों का करेक्ट है? 10। अगले पे आओ, यहां पर नंबर आपका 13वां हो जाएगा। इसके अंदर नंबर 37 का पार्ट बता दीजिए किस में आ जाएगा? बोलो आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग में। आराम से बताओगे? ठीक है, बोलो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। विच फीचर मोस्ट प्रिसाइजली डिफाइंस ड्रामेटिक मोनोलॉग इन लिटरेरी स्ट्रक्चर? मेरे पास स्पीकर होगा कि नहीं होगा? लिसनर होगा कि नहीं? स्पीकर कितना होगा? एक होगा। लिसनर भी ऑलमोस्ट एक ही होता है आपका। स्पीकर एक्टिव होता है, लेकिन लिसनर कैसा होता है? पैसिव होता है आपका। ठीक है, और हमें पता चलता है इंडिकेशन स्पीकर के माध्यम से कि यहां पर ये किसको बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ इसके अंदर स्पीकर कितना मिला आपका? सिंगल। और वो क्या कर रहा है? सेल्फ है ना, खुद कोई चीज किसको बताना चाह रहा है? लिसनर को। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसी चीजें उसके मुंह से निकल जाती हैं जिनको उसे बताना नहीं चाहिए। जैसे शॉर्टेस्ट एलजी इन इंग्लिश लिटरेचर,
As far as Robert Browning's dramatic monologue is concerned, in 5 words, her smiles stopped all together. ठीक है, तो वो जो चीज आई ना आपकी, वो किस में? आपकी शॉर्टेस्ट एलेजी में। उसे नहीं बोलना चाहिए था कि मैंने मरवा दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था। ये कॉन्शियसली था या अनकॉन्शियसली आया? अनकॉन्शियसली, अनजाने में आ गया, जाने बगैर ये चीज वहां पर देखने को निकल गई। उसके साथ में ये चीज जोड़ी गई। पूरा बोल के बताना क्या आता है? ए सिंगल स्पीकर रिवीलिंग सेल्फ अनकॉन्शियसली टू ए साइलेंट इंप्लाइड लिसनर। साइलेंट है, इंप्लाइड इसलिए कि हमें उसका पता चलता है, उसकी जानकारी वहां हमें चलती है। ठीक है, बताओ, देखिए यहां पर पूरा बोलना। अरे फिर से बोल दो एक बार याद रखने के लिए। ए सिंगल स्पीकर रिवीलिंग सेल्फ अनकॉन्शियसली टू ए साइलेंट इंप्लाइड लिसनर। लिस्टनर या लिसनर, मैं बैटरी चेंज कर रहा हूं वहां पर। ठीक है, तब तक आप इसे देखो। सवाल नंबर बताना इसके अंदर। अरे भाई क्या हो रहा है? नहीं, ये कोई कॉल आया हुआ है, इस वजह से आया होगा ना ये। चलो देखो इसके अंदर, वहां पर इस पैटर्न में सवाल नंबर बोलो 41 है 42 है? अरे क्वेश्चन नंबर 42। इन ड्रामेटिक मोनोलॉग द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्रामेटिक इफेक्ट अराइजेस फ्रॉम। सबसे ज्यादा जो नाटकीय प्रभाव तुम्हें देखने को मिलता है कहां से निकल कर आएगा? एबीसीडी बोलो। बी क्यों? 2 नंबर क्यों? पहली बात, उसका एक्सप्रेशन कैसा है? सेल्फ का है। ठीक है, यहां ध्यान रखना, अनकॉन्शियसली तो कुछ चीजें निकल जाएंगी, लेकिन जब होश हवास आएगा ना, तो वो उतना ही बताएगा जितना बताना चाहिए। उसको ऊपर ले जाता फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, और कहता आप बैठोगे नहीं? ठीक है, विल इट, ऐसा करता वहां पर आपका रिक्वेस्ट, प्लीज सिट, है ना। और जब वहां पर वो सब कुछ देख लेता है, देखने के बाद में कहता है अब नीचे नहीं जाएगा क्या? यहां बैठा ही रहेगा क्या? ठीक है, और फिर उसे ऐसा लगता है नाराज ना हो जाए, डौरी तो चाहिए मुझे, आपका दहेज तो चाहिए, तो सीढ़ियों में फिर मीठी मीठी बातें करेगा, और जो आपका नेपच्यून है, सी गोड है, उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बताओ ये सारी चीजें कैसी हैं आपकी वहां पर? सेल्फ एक्सप्रेशन के अंदर कंट्रोल, लेकिन कुछ जगह अनकॉन्शियस हो जाएगा। दूसरी एक और चीज, यहां कुछ चीजों को वो डायरेक्टली कहेगा, इनडायरेक्टली, सीधा सीधा थोड़ी बोला कि मैंने उसे मरवा दिया। ठीक है, आप क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड और कमांडेड। ठीक है, उसके बाद उसकी स्माइल्स रुक जाती हैं। तो डायरेक्ट बोला या इनडायरेक्ट? अगले को सारा समझ में आ गया, लेकिन उसने कुछ सीधे सीधे कहा भी नहीं। पूरा बोल के बताना क्या बनेगा? इनडायरेक्ट रेवलेशन ऑफ कैरेक्टर थ्रू कंट्रोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन स्पीच, उसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, बताओ ये कितनों का करेक्ट है? अरे बेटा जी ध्यान दो, अगले पे आओ। ठीक है ना, हमेशा ए नहीं आपका, इसको मुझे करना पड़ेगा। जब यहां पर कॉल आ जाता है, कॉल आने के बाद मैं उठाकर इसे चालू छोड़ देता हूं, अगले को आवाज सुन जाती है कि क्लास लग रही है, उसके बाद भी दोबारा कॉल किया जाता है। ठीक है, सिस्टम बड़ा लाजवाब है मेरे भाई। ठीक है, ये या तो क्लास के पहले टीचर से पूछना चाहिए था या क्लास के बाद, ये बच्चा नहीं है मैनेजमेंट का। ठीक है, आ जाओ, बताओ विच सिनेरियो बेस्ट रिप्रेजेंट्स, हाथ होगा गोचो कर बाकी ना, विच सिनेरियो बेस्ट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल सेटिंग ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग? बताओ कौन सा लूं, ए बी सी डी? किस लिए बताओ? अरे ढंग से सुन लेना। ए स्पीकर डिफेंडिंग पर्सनल एक्शंस बिफोर ए साइलेंट बट इंप्लाइड ऑडियंस। दूसरा, ए नरेटर डिस्क्राइबिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल न्यूट्रल स्टेंस या स्टांस। और तीसरा, टू कैरेक्टर्स एक्सचेंजिंग फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स ऑन इक्वल फुटिंग। और चौथा, ए कोरस समराइजिंग मॉरल आउटकम्स आफ्टर ड्रामेटिक रेजोल्यूशन एंड्स। तो मुझे ये बताओ इनमें से कटेगा कैसे? आपने वहां पर पहला बताया तो उल्टे क्रम से चलो चौथा काटो। चौथा किस वजह से कटेगा? कोरस, समूह तो होता ही नहीं है। ठीक है, तीसरा क्यों कटेगा? 2 कैरेक्टर हो सकते हैं लेकिन आपस में एक्सचेंज नहीं करते हैं, ये क्यों कटेगा बताओ आपका? नरेटर केवल हिस्टोरिकल बताए जरूरी नहीं है साहब। ठीक है, तो कौन सा आना चाहिए आपका? वो क्या करेगा, उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई काम किए हैं तो सारी सारी गलतियां दूसरे के नाम, अपन कहते हैं ना बुरा बुरा मास्टर का नाम। ठीक है, सिलेक्शन हो जाए तो हम आपको जानते ही नहीं। ठीक है, सिलेक्शन नहीं होने से पहले सारा पूछते रहेंगे, सारी जानकारी चाहेंगे। सिलेक्शन होने के बाद कहें छोटे भाई तेरी फोटो लगा दूं, ठीक है, तो मैसेज को ऊपर से सीन करके छोड़ दिया जाता है, जवाब दिया ही
नहीं जाता है। जब जरूरत पड़ती तो दिन में 5 बार भी कॉल किया जाता, सर मैं फला फला वर्ष में आपका ऑफलाइन स्टूडेंट्स के रूप में रहा था, ठीक है, और मैंने ये काम किया था, ठीक है, पीक मिटी और गुजरी नटी, ठीक है, अब हम जानते नहीं आप हमारे हैं कौन, ठीक है। ये वाला पैटर्न आपका, मतलब अपने पर्सनल एक्शन को मैं तो उसे पढ़ा ही नहीं, मैं तो उसे जानता ही नहीं आपका, ठीक है, लेकिन लोगों के पास इस चीज के क्या मिल जाते हैं, प्रूफ्स मिल जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में वो जो छाप है ना हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है, गिर जाती है। 1-2 बार मौका दिया जाता है, फिर कभी मौका नहीं दिया जाता। दुनिया बड़ी छोटी है, आसानी से पकड़ में आ जाती है। तो लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनल एक्शंस को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और वहां गौर करना कहां, सामने वाले साइलेंट और इंप्लाइड ऑडियंस में, जिसे बोलने का मौका नहीं है, ठीक है, मतलब नहीं बोलेंगे। मैंने क्या कहा था आपको, आपका भी कभी कुछ हो जाए ना, बच्चे के 100 में से 100 आप इंग्लिश में दिलवा दो, उसके बाद में बच्चा कहे आपको कि सर ये मेरे दम पे आए, तो आप भूल जाओ कि वो आपका स्कॉलर था। चाहे आपने उसे 1 साल 2 साल 3 साल कितना भी पढ़ाया हो, अपने जुबान पर उसका नाम लेकर मत आओ, क्योंकि आपसे उसने यही नहीं सीखा कि स्टूडेंट की परिभाषा है क्या, ठीक है, तो भूल जाओ कि आप उसे सिखा नहीं पाए आपका वहां पर। हाँ, एकेडमिक रिकॉर्ड कितना भी ऊंचा हो सकता है, डजंट मैटर, कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता है। आपने कभी गौर किया हो, एक बच्चे का नाम कई कोचिंग के साथ जुड़ा और उसने ईमानदारी से कहा कि मैं रेगुलर बेसिस पे कहीं नहीं गया, लेकिन मैंने इन इन जगहों से आरएएस में इनकी क्या ली थी, मदद ली थी, ठीक है। बोले लोग मुझे कहेंगे पैसा लिया होगा, मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, मेरे को इसका ये मैटर अच्छा लगा, इसका ये अच्छा लगा। वो उसका बड़प्पन शो करता है, उसकी कमजोरी शो नहीं करता, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी वो चीज चाहिए होगी, तुम्हें भी अपना क्रेडिट वहां पर लेना होगा। जब किसी को देना नहीं आया तो अपने को लेना भी नहीं आएगा। पूरा आंसर दोबारा बोलो, क्या बना, ए स्पीकर डिफेंडिंग पर्सनल एक्शंस, गलत होते हुए, ठीक है, जैसे ड्यूक करता ना, ड्यूक कौन है आपका, अल्फोंसो द सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, बिफोर ए साइलेंट बट इंप्लाइड ऑडियंस, किसके प्रति, आपका लुक्रेजिया के प्रति, किसके लिए, कॉन्वॉय या फिर एम्बेसडर या फिर आपका एमिसरी के लिए, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है, जन अगले पे आओ। ये नाम आना है, जहां एजेंट भी बोल सकते हो तरीके से वहां पर। वॉट डिस्टिंग्विशेस ड्रामेटिक मोनोलॉग फ्रॉम soliloquy मोस्ट एक्यूरेटली, आपका बताओ। ये चीजें जब soliloquy के अंदर आती हैं, ठीक है, तो soliloquy क्या होता है, अंदर की भड़ास बाहर जाती है, ठीक है, तो soliloquy कैसा है, इंट्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, और ड्रामेटिक जो मोनोलॉग है बेटा, वो क्या है, ऑडियंस डायरेक्टेड, स्पीकर को और ऑडियंस को। soliloquy मन की भड़ास तो निकाल देगा, लेकिन उसका माजरा उद्देश्य यह नहीं था कि ऑडियंस को यह चीज पता चले, वो ऑडियंस को सुनाना नहीं चाहता था, ऑडियंस को ऑटोमेटिकली सुन रहा है, ठीक है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग में इंटेंशन होता है कि मेरी बात किसको सुने, ऑडियंस को सुने। बताओ कितनों का करेक्ट है इसका, soliloquy का लास्ट सवाल। इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन सिखाया था पिछली क्लास में, साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। द साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज प्राइमरीली अचीव्ड थ्रू, मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनेगा क्योंकि आप वहां लिसनर को अपने कंट्रोल में रखते हो और आप वहां ऑडियंस को भी वहां अपने कंट्रोल में रखते हो। बताओ किस पार्ट में जाना चाहिए आपका, क्या चीजों को वो मिथोलॉजिकल मतलब पौराणिकता से जोड़ेगा, नहीं, ठीक है, क्या वहां पर इन चीजों को बहुत बड़ा कहानीकार बनेगा, नहीं, या फिर वो क्या करेगा, आपके लिटरेरी टर्म्स पे ज्यादा ध्यान देगा, नहीं। अब इसमें से एक चीज, वो अपना सेल्फ एक्सपोजर करता है, कितना करता है, जितना कंट्रोल में ले सकता है, कुछ अनकॉन्शियसली निकल सकता है आपका, ज्यादा कंट्रोल रहेगा, जिसे जोड़ के बताएगा किसके साथ में, वहां पर ऐसी लैंग्वेज में जिसे अगले को हल्का सा डांट भी देगा, फिर उसे मना भी लेगा, एक मां की तरह थप्पड़ मार के, अरे मेरा लाल बुल्ल्या, ठीक है, जैसे माई लास्ट स्टेचेस के अंदर एम्बेसडर को बहुत डांटा फटकारा, ठीक है, लास्ट में जाते जाते उसे क्या कर दिया, खुश कर दिया, ठीक है। कौन सा मैनर है आपका, परसुएसिव मैनर है, ठीक है, सब कुछ डरा भी दिया, पुचकार दिया, मैं ये काम में लेता हूं ना तुम्हारे लिए, ठीक है, कल डराया 2-4 बच्चों को और लास्ट में हंसा के वापस भेज दिया, ठीक है, कौन सा मैनर है आपका वहां पर, परसुएसिव आपका, ठीक है। पैटर्न का एक मैट्रन का ऐसा मैनर होता है, हालांकि वो soliloquy में था नहीं, आपका मोनोलॉग में था नहीं। बोल के बताओ पूरा, अनइंटेंडेड, गौर करना, पूर्णतया कॉन्शियसली नहीं हुआ ना, अनकॉन्शियसली भी हो जाता है। सेल्फ एक्सपोजर एम्बेडेड विद इन परसुएसिव स्पोकन लैंग्वेज, आप कई बार गुस्से गुस्से में ऐसा काम करते हो कि आपको लगता नुकसान हो रहा है, फिर आप इंटेंड करोगे, पहले अनइंटेंडेड था फिर इंटेंड, पहले अनकॉन्शियस था फिर क्या करोगे, उसे कंट्रोल करोगे, ठीक है, पहले गुस्से गुस्से में निकलेगा, उसके बाद में फिर उसे आप नॉर्मल बनाने की कोशिश कर लोगे। चलो अगले पे आओ, वहां पर आपका अब ये नंबर अपने पास में यहां पर 38 वाला आ जाएगा बेटा जी आपका वहां पर, ठीक है। बताओ किसकी बात करेंगे अपन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका एक सवाल कंफर्म आना है, गारंटीड आएगा आपका, ठीक है, बच्चे से बहुत कम पढ़ते हैं आपका। बोलो बेटा जी, विच स्टेटमेंट मोस्ट प्रिसाइजली कैप्चर्स द नैरेटिव एसेंस ऑफ स्ट्रीम ऑफ
कॉन्शियसनेस। एक्चुअल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है आपका? बिखरे बिखरे हालात, ठीक है। कैलाश खेर को सुन लिया करो आपका वहां पर, ठीक है। तारा टूटा हुआ लारू, है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो मॉडर्निस्टिक अप्रोच है ना, पोस्ट मॉडर्न वाला स्पेशली, और जहां पर अगर मॉडर्निस्टिक में ले जाऊं मैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है, वहां टीएस एलियट का 1922 वाला आपका द वेस्टलैंड की भी बात करते हो, तो जो आपका कहीं बिखराव आता है ना, सेपरेशन आता है, फ्रेगमेंटेशन आता है, आपका गाइडलेसनेस आती है आपकी वहां पर, ठीक है, आपको नहीं पता कि लाइफ किस तरफ ले जानी चाहिए, वो सारा किस में जाएगा? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सोचते बहुत हो, करते हो नहीं। प्लानिंग बनाते हो ना, सुबह 6 बजे उठकर ये करूंगा, और आज इतना पढ़ लूंगा, और आज ये वीडियोस देखूंगा, आज 3 टॉपिक तो साफ हैं, काट डाले मैंने आपका, ठीक है, और यूं करके आप करते हो, झुकेगा नहीं ये, ठीक है, ये सारे इसी में आते हैं भाई साहब, ठीक है। काम नहीं कर रहे हो, काम का सोच कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, ठीक है। वो इस पार्ट में कैसा पार्ट है? जहां पर आपका कैरेक्टर है ना, वो क्या करता है? अंदरूनी तौर पर मानसिक प्रवाह दौड़ाए हुए, यहां बैठकर भी तुम मेरे नहीं हो पूरे, यहां बैठ के भी पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे हो, ठीक है। सिंगल थॉट चल रहा है या सिंगल से ज्यादा? सिंगल से ज्यादा। मल्टीपल थॉट्स इनर रनिंग पे हैं तुम्हारे, ठीक है। और गौर करना, सारे कैसे हैं? टूटे हुए हैं, एक भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ना पूरे वहां के ना पूरे यहां के, ठीक है। यही क्या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, जिसके अंदर सचेतना है लेकिन रुक रही है या फिर बह रही है? बह रही है, ठीक है। और बहते पानी को तुम जानते हो, आपका वहां पर एक जगह का कभी हो ही नहीं पाया, और लास्ट में जाके बहता हुआ पानी हमेशा बहता नहीं रहता है, सूख जाता है, ठीक है। और ठहरा हुआ पानी होता है ना, उसमें लोग कंकर मारे तो गाना गा सकते हो, बट वो कहीं ना कहीं ज्यादा समय के लिए सस्टेन आपका करता है। बताओ, पूरा बोल के बताओ क्या रहेगा? A fragmented representation of a characters continuous in a mental flow। तुम्हारा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, एंजाइटी, ये जो आ रही है ना, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे मार्क्स कम क्यों आए, उसकी मेरिट ऊपर क्यों गई, मेरी नीचे क्यों आई, ठीक है, भाई तुम्हारे कितने मार्क्स आए, किसी को तुम अपना रिजल्ट बताते नहीं हो, आज सर ने क्या पढ़ाया, ठीक है, सर कल क्या पढ़ाएंगे, आज तो का टाइम खराब हो गया, आज तो मजा ही आ गया, ठीक है, ये यार अंधेरे के अंदर भी हमें पढ़ाता रहता है, छोड़ता नहीं है। ये सारे कौन से पार्ट हैं? इनर मेंटल फ्लो वाले हैं। किस में जी रहे हो मेरे प्राणियों? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर, ठीक है। जो सोचना उस पर फोकस नहीं है, उसके अलावा फोकस वहां पर किया जा रहा है। जैसे सपोज करो, अभी मेरे पास में दूसरी बार कॉल आया, पहली बार उसने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने उठाकर छोड़ दिया। सेकंड टाइम जब कॉल आया और वो वहां पर इससे जुड़ गया, ठीक है, तो उसके बाद में आवाज डिस्टर्ब हो रही थी, लो जी फ्लाइट मोड, बात खत्म, ठीक है। अब इस वक्त प्रायोरिटी ये क्लास है, वो काम वहां पर सेकेंडरी है, उसको दिमाग पे प्रेशर डालने नहीं दूंगा 1% भी, ठीक है। अब गौर करना, यहां पर उस चीज से मैं अपने आप को क्या करूं, थोड़ा सा पजल्ड कर दूं, ठीक है, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। तुम बच्चों की सबसे बड़ी कमी है, तुम बहुत जल्दी क्या हो जाते हो, आपका पजल्ड हो जाते हो। चलो बताओ कितनों का करेक्ट है, अगले पे आओ, नेक्स्ट लो। हाँ, नैरेटिव, हमेशा नैरेटिव वही नहीं होता है जो मैंने पहले बताया था। किस वाले पार्ट में नैरेटिव आया था बताओ? हाँ, हमेशा वो नहीं, यहां भी आ जाएगा आपका, पढ़ना चला। विच नैरेटिव फीचर इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? पल में तोला पल में मासा, ठीक है, अभी रोना आया और अभी खुश हो लिए, ठीक है, अभी आंसू निकल रहे थे, नीचे जाते ही किसी के साथ चाय बिस्किट नमकीन खाई और इतने में हंसना चालू कर दिया आपका, ठीक है। तुम्हारा एक जगह ठहराव नहीं है, ठीक है, अप डाउन, ठीक है। वहां जैक एंड हैरी वाला बताओ कौन सा रहेगा? बार बार चेंज हो रहा है और वो भी टेम्परल, ठीक है, मोमेंट्री आ रहा है, और साथ में कैसा है? स्पेशल अवेयरनेस, मतलब कुछ अच्छा दिखा, ठीक, वैसे अच्छे बन गए, कुछ बुरा दिखा, बुरा प्रतीक वैसा ही बन गया आपका। आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हो, दूसरी चीजें आपको कंट्रोल कर रही होती हैं आपका वहां पर, और जब आप बोल रहे होते हो ना, उसी के अकॉर्डिंग। बहुत बार नहीं होता, एक बच्चा रो रहा होता है, रोते रोते उसके सामने चॉकलेट या फिर आइसक्रीम ले जाते हो ना, तो आंसू तो निकल रहे हैं और होठ क्या दे रहे हैं आपका? हंसी दे रहे हैं आपका, ठीक है। ये किस में आ गया बताओ? आपका स्पेशल अवेयरनेस के अंदर आ गया। साइकोलॉजी यहां डील नहीं करूंगा मैं आपका वहां पर, यानी अजीबोगरीब, जहां पर आप अपने आप से कंट्रोल नहीं हो रहे हो, आपको कोई और कंट्रोल कर रहा होता। पूरा बोल के बताना क्या है? नहीं, होठों होठों की तरफ नहीं देखा जाता कभी भी, ठीक है। ये बड़े कातिल अंदाज की चीजें होती हैं, आंखों से भी खतरनाक हो जाती हैं कई बार आपकी। बताओ क्या बनेगा? फ्रीक्वेंट शिफ्ट्स इन टेम्परल एंड स्पेशल अवेयरनेस विद इन नरेशन। ये बेटा एलेगोरिकल आयरनी थी इसके अंदर। कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो, नंबर 48 का। इन लिटरेरी एनालिसिस सिस्टम ऑफ कॉन्शियसनेस प्राइमरीली एम्स टू, जल्दबाजी मत करना, प्राथमिक तौर पर इसका लक्ष्य क्या रहता है? मैंने क्या कहा? टारगेट तो बनाते हो लेकिन टारगेट अचीव नहीं होता है। सपने बहुत बड़े हैं लेकिन सपने सफल नहीं हो रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे हैं। मैं इस बार ग्रेड 2 फाड़ डालूंगा। जब तूने फाड़ ही दिया है तो बचेगा क्या? तेरे हाथ क्या आएगा?
ठीक है, बात समझ में आई? यूं जोश बिल्कुल आसमानी, एग्जाम लगने के बाद अर्श से फर्श पर। ठीक है, अब बताओ क्या ये हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए है? नहीं। क्या वहां पर कोई मनोवैज्ञानिक जो लयात्मकता है, जो व्यवहार का अध्ययन होता है, चेतना का, मन का, उसके बाद में व्यवहार का अध्ययन आता है, उसको आप रेप्लिकेट कर रहे हैं, मतलब उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं? किसी बड़े आदर्शवादी व्यवहार को नहीं उतारते। अगर उतारोगे, आपने अरस्तु को, प्लेटो को, सिकंदर को, इन लोगों को पढ़ाओ, सुकरात को, ठीक है, तो शायद आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जाओगे ही नहीं। ठीक है, आप मेंटल एंजाइटी में आओगे ही नहीं, आपका तो रेप्लिकेट करते ही नहीं हो आप उसे वहां पर। ठीक है, क्या वहां पर ड्रामेटिक टेंशन आती है? बिल्कुल आती है। ठीक है, लेकिन बताओ प्लॉट डेवलपमेंट कथानक के आधार पर आती है या मेंटल आ रही है? सिर्फ मेंटल आ रही है, किसी कहानी को पढ़ने के बाद नहीं आ रही है। खुद की कहानी खुद ही बिगाड़ते हैं पंतों। ठीक है, हम क्या करते हैं, खुद नैतिक तौर पर बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अपने आप को नियंत्रित तौर पर वो समापन देना चाहते हैं उस कहानी में जोर डालकर कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। वो संभव नहीं होता, उसके साथ वो चीजें जुड़ती नहीं है। अब यहां वाले पार्ट में सवाल कैसे घूमा, यहां पर एक वर्ड दे दिया मैंने, कौन सा? टेंशन वाला। तुम्हारा ध्यान इस पर चला गया, लेकिन तुमने ये नहीं देखा किसी और की वजह से नहीं है। हमारी जिंदगी में जो खुशियां हैं हमारी वजह से, हमारी जिंदगी में जो दुख हैं हमारी वजह से। ये अक्सर मैं कहा करता हूं, अगर सिलेक्शन होगा तुम्हारी वजह से, ठीक है, और सिलेक्शन नहीं होगा तो भी तुम्हारी वजह से। ठीक है, दोनों गेंद तुम्हारे पाले में। मैं सबको गाइड कर रहा हूं, फेल्योर को भी और आपके सक्सेसफुल को भी, दोनों को वहां पर। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में आप क्या कर रहे हो बताओ? देखिए इन चीजों में मॉरल रेजोल्यूशन है, उसको एम्फेसाइज, मतलब नैतिकता तो बहुत बढ़िया दिखाओगे, इन काम वैसे नहीं करोगे। ये हाल वो ही है भाई साहब आपके, जहां पर आजकल नाम तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, ठीक है, बीकानेर के अंदर वहां पर एक जो मनुष्य हैं, फीमेल हैं, उन्होंने जंगली बिरादरी का कैरेक्टर अपने ऊपर ले लिया है और रील्स पे आपका चल रहे हैं आपका। ठीक है, बढ़िया तरीके से, और उसकी वजह से झुंझुनू वाले, चुरू वाले, ये भी एक्टिवेट हो रखे हैं आपका। और वहां पर उनके जो माताश्री, उनके द्वारा कहा जाता है कि हम जैसी औलाद तो इस दुनिया में आई नहीं। बिल्कुल माते, आप सही कह रहे हैं, ऐसी बनने की है नहीं आपकी। ठीक है, तो गौर करना, वहां पर आप खुद मॉरल रेजुलेशन बना रहे हैं, आप अपने आप को नैतिक बना रहे हैं, दुनिया आपको नैतिक नहीं मान रही है। ठीक है, दूसरी बात, वहां पर आप अपनी बर्बादी के आशियाने को खुद बना रहे हैं, बर्बादी की नींव खुद डाल रहे हैं। इट इज टेम्पोरल नॉट परमानेंट। ठीक है, ये अस्थायी होता है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं चलता है। आपने देखा कई बार छिछोरी कॉमेडी वगैरह आती है, ठीक है, बहुत लंबा टाइम नहीं पकड़ती है, 2 3 4 5 साल लास्ट। ठीक है, उसके बाद में वो खत्म है। ठीक है, और जो रियल कॉमेडी आपने गौर किया, परेश रावल है, जॉनी लीवर है, जॉनी वॉकर है, राजपाल यादव है आपका वहां पर। ठीक है, इनकी जो कॉमेडी है ना, ठीक है, तब भी अच्छी थी, अब भी अच्छी है। साउथ में 2 हैं आपके, उनकी कॉमेडी आज तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो प्योर में है। ठीक है, वहां पर उसमें ऐसा गिरा हुआ स्तर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और वो मिलेगा तो एक वक्त आएगा, उसके बाद में आप क्या कर लोगे? ठीक है, बाकी इतना ही है, कभी नीचे नहीं मिलेगा, कभी ऊपर नहीं मिलेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, और बाद में लास्ट में होना क्या, वहां से चीजें क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। दिमाग तो चलता है बेटा आपका, है ना? बताओ ये आंसर क्या हुआ, बोलो आंसर बोलो रे। एम्फेसाइज मॉरल रेजोल्यूशन थ्रू कंट्रोल नैरेटिव क्लोजर। अपनी नियति को अपन नियंत्रित करते हैं, कोई और नहीं करता है। अगले, ये कितनों का करेक्ट था? ये बंटाधार कर दिया ना। ठीक है, अगले पे आओ, 49 वाले पे आ जाओ बेटा जी। आपका क्या बोला बताओ? विच लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंटरट्वाइंड विथ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नरेशन? बताओ, देखें यहां वाले पार्ट में, बताओ कौन सा, किस वजह से आ रहा है? बोलो आपका, आप जो विचार जोड़ोगे वो विचार कैसे रहेंगे आपके? बाउंडेड हैं या फ्री हैं? यहां वाले पार्ट में गौर करना, आपको लग रहा है कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, जबकि आपसे हो नहीं रहे। ठीक है, यहां वाले पार्ट में आओगे, बताओ कनेक्टिविटी कौन सी आपकी वहां पर? साइकोलॉजिकल। अब इसकी वजह से एक चीज तुम्हें और सुनने को मिलेगी, ठीक है, कि सर अगर मैं यहां वाले पैटर्न में लेकर आऊं तो ये साइकोलॉजिकल रिदम तो मेरा सही था, कोई दिक्कत नहीं है, साइकोलॉजी तो डिसऑर्डर कर रही है। प्रॉब्लम कहां थी? इसको काटने के पीछे एक वर्ड था, कौन सा आपका? रेप्लिकेट वाला। ठीक है, इसे हटा दो, इसे हटाते ही मेरे पास में आंसरेबल सिचुएशन ये बन जाएंगी फिर आपकी। ठीक है, खाली रेप्लिकेट वर्ड की वजह से, बाकी नहीं है आपका। ठीक है, अब मुझे यहां पर ये बताओ, इस वाले पैटर्न में ये क्यों हटा? बताओ, तर्क पे चलोगे? अगर तार्किकता पे चलते हो तो तुम्हारे अंदर ये स्ट्रीम बहेगी नहीं, तुम अपने आप को शांत चित्त तरीके से देखोगे वहां पर। ठीक है, क्या वहां पर आपका इसमें कोई मेट्रिकल पैटर्न, छंद का लाना जरूरी है क्या? प्रोज में भी आ जाएगा ये तो। ठीक है, फिर बताओ इसमें क्या बाहर से आपको कोई गाइड कर रहा है या कोई इंटरनली गाइड हो रहे हो? इंटरनली गाइड हो रहे हो, बाहर से कोई गाइड नहीं कर रहा है। आंसर ये रहेगा।
ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट है। अब एक चीज यहां पर लास्ट की ओर बता दो मुझे, आपका टाइम तो लगा है इसके अंदर, ठीक है। विच कॉन्सेप्ट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स का मतलब चिंतन मनन करवाती है ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल, बताओ। अभी ये दो में आया वही है, अब तुम्हारे मन के हालात खुद पर लागू कर लो। द क्लॉक स्ट्रक 6 एंड ही वॉकड स्टडी टुवर्ड द स्टेशन। 6 बजे और उसे रेलवे स्टेशन जाना था, चुपचाप निकल गया, ठीक है। वाई डिड आई कम हियर, ट्रेन, यस, मिस इट यस्टरडे, मदर्स वॉइस अगेन। मैं यहां क्यों आया हूं, कई बार नहीं होता है, आने के बाद आप पढ़ने आए हो, टीचर की क्लास में एंटर कर गए, एंटर करने के बाद आपको टीचर थोड़ा सा वो पढ़ा रहा है जो आपको आ रहा है, यार मैं क्यों आया, मैंने टाइम बर्बाद क्यों किया, क्या है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। खुद खुद को परेशान करोगे, आ गया तो इस टाइम को एंजॉय करूं, 9 चीजें मुझे आ रही थी, एक नहीं आ रही, वो तो सीख के जाऊं, ठीक है। उस पल को, कई बार मूवी देखने जाते हो, थिएटर में बैठने के बाद यार बहुत घटिया मूवी है, ठीक है, पास वाले को पका देते हो, यार पैसे बर्बाद हो गए, तो यार पैसे बर्बाद हो गए, घर जा, बैठा बैठे 2.5 घंटे बुराई करेगा उस मूवी की, ठीक है। ये इंसान कौन सा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला छोड़ेगा भी नहीं। आपने गौर किया होगा कई बार, यार आइसक्रीम अच्छी नहीं है, छोड़ा तो सो बोरो ही नहीं, ठीक है, कौन है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। यार इस बार शैंपू अच्छा नहीं आया, ठीक है, लेकिन लास्ट तक उसे यूं ठे 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 निकाल निकाल के लगाता रहेगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है आपका, ठीक है। यार खाना अच्छा नहीं बना, यार शादी में सब्जी अच्छी नहीं है आपका, फिर भी दबाए जा रहा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपका, ठीक है। बात समझ में आई। सामने वाले को पूछ रहे हो मैं जच रहा हूं क्या, अगर मैं कह दूं नहीं जच रहा है तो उतार देगा क्या, नहीं ना, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं, ठीक है, ये चीजें होनी नहीं चाहिए आपका। फिर अगला, ही एक्सप्लेन्ड हिज जर्नी विद केयरफुल प्रिसीजन टू द वेटिंग क्राउड। आराम से अपनी यात्रा को जारी रखा, प्रतीक्षारत जो भीड़ है उसके अनुसार उसने खुद को ढाला और कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। द नरेटर डिस्क्राइब इवेंट्स एज दे अनफोल्डेड इन एग्जैक्ट सीक्वेंस। क्रम के अनुसार, क्रोनोलॉजी के अनुसार, जो पहले होना चाहिए पहले किया, जो बाद में होना चाहिए वो बाद में किया, ठीक है। ये पैटर्न तुम्हें बताया गया। तो बताओ किस में हेजिटेशन आ रही है, किस में इनर ट्रबल आ रहा है, ये वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहां पर गलती एक्सटर्नल है या इंटरनल है, इंटरनल है, ठीक है। बिल्कुल उत्तम कह रहा है, देख भाई का सही आया, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में कितनों का करेक्ट है, हाँ जी, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इट हैज हैपेंड हियर, है ना। ये लो जी, अब बताओ अपने पास में आप गौर करना कि सर रिविजनल स्टैंडर्ड इतना फास्ट कैसे चला गया आपका। अगर आप गौर करो कितने टॉपिक को टच करके बेटा जी आप, अरे बताओ, चलो पोता पोतियों बता दो मुझे, ठीक है। बताओ कितनों को करेक्ट किया है। कनेक्ट के नाम से आजकल और चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है। टोटल कितनी बताओ, देखें आपके पास में वहां पर 14 है, लेकिन सबको टच करके लगभग लगभग रिवाइज वहां पर कर दिया, ठीक है ना।